Welcome, my beautiful air signs. You can choose your Rashi according to your sun, moon, ascendant. Basically, जो आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हो उससे एयर साइंस में आज हम कवर करेंगे लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस. So, this will be a blueprint of 2026, channeled and aligned through the soul codes frequency, right? So, 2026 ना एयर साइंस आपके लिए भागने दौड़ने का है ही नहीं. आपके लिए इट इज अबाउट मूविंग, बट नॉट मूविंग विथ रश, बट मूविंग क्लियरली. फॉर यू आपका एलिमेंट क्या है? हवा है, एयर है. ये साल आपके लिए लगेगा कि आप फाइनली वो सांस छोड़ रहे हो जो इतना साल से आपके अंदर जमा हुआ है. आपका माइंड जो हमेशा से स्कैटर रहा है इतने सालों से, उसको फाइनली ये साल डायरेक्शन मिलेगी. वर्ड्स जो आप इतने ज्यादा रश करते थे उसको वेटेज मिलेगी. एंड द आइडियाज यू वंस डाउटेड इन योरसेल्फ, दे विल फाइनली फाइंड द फॉर्म इन 2026. ये रीडिंग आपका 2026 लाइफ का हर लेयर को एक्सप्लोर करेंगे हम एक साथ. हर एक लेयर हम अनकवर करेंगे. आपका करियर, आपका पर्पस, आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंसेस, आपका हेल्थ एंड ऑफ कोर्स आपका स्पिरिचुअल code. Everything will be decoded through the lens of both the astrological stars and, of course, our favorite tarot cards. टुगेदर हम ट्रेस करेंगे कि एयर साइंस ऐसा क्या है जो आपको 2026 या यूनिवर्स पूछ रहे हैं अभी से कि रिलीज कर दो और पकड़ के मत रहो. एंड व्हाट विल अनफोल्ड एक्चुअली फॉर यू एंड व्हाट डिवाइन टाइमिंग इज रिटन इनटू योर फेट फॉर 2026. आज के रीडिंग में मैं कुछ रेमेडीज भी शेयर करूंगी आपके साथ जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टू डू, बट बहुत ही पोटेंट होगा. जेंटल एयर अलाइन रिचुअल्स होंगे, जैसे हम ब्रेथ वर्क करेंगे, हम डीक्लटरिंग करेंगे, हम सनलाइट ग्राउंडिंग करेंगे एंड हम मंत्रा टोनिंग भी करेंगे. ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे हम एक साथ. मैं आपको सिखाऊंगी जो आपका फास्ट मूविंग मर्क्यूरी एंड यूरेनस का फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाए. एक बात हमेशा याद रखना एयर वाले, ये साल 2026 में आपका क्लैरिटी ये आपके सबसे बड़ा करेंसी बनने वाली है. यू डोंट नीड मोर थॉट्स, यू जस्ट नीड क्वाइट कन्विक्शन. सो टेक अ डीप ब्रेथ, let your mind slow down for the next few minutes and allow your soul blueprint for 2026 to reveal itself through Gemini ka curiosity, Libra ka grace and Aquarius ka vision. Remember one thing, this is not prediction. This is remembrance of who you are beginning to become. Welcome, Gemini. Geminis, sorry, you can pronounce it the way your heart wants to. Okay, I'll refer to you all as Geminis, right? Geminis 2026 का सोल कोड रीडिंग है. Let's begin. सो आपके चार्ट से पता चल रहा है कि 2026 आपके लिए शुरू होगा विथ योर रूलर जो है मर्क्यूरी स्टेशनिंग बहुत पावरफुली स्टेशन होगा. सो गुड न्यूज पहले आ रहा है, रिमाइंडिंग यू कि आपका शब्दों में इतना क्षमता है कि वो दूसरों को हील कर सकती है, लेकिन दूसरों को स्कैटर भी कर सकती है. ये साल आपके लिए स्पीड के लिए नहीं है. दिस ईयर इज अबाउट योर प्रिसिशन. आपके आइडियाज तभी काम करेंगे जब आपका बॉडी आपका शब्दों का एनर्जी को होल्ड कर पाएगा. सोल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा मेंटल क्लैरिटी, रूटेड थॉट. वेल, द एयर एलिमेंट जो आपको डोमिनेट करेगी वो ये साल और फील होने वाली है आपको अपने थॉट में, आपको अपने टॉक में, आपको अपने ट्रैवल में. आपका 2026 मूव्स अराउंड योर चार्ट्स 3rd and 9th हाउसेस जो will ask you to balance आपका लॉजिक एंड आपका फेथ. आप अगर बस फेथ को लेके सोचते रहो, नहीं मैं आशा करूंगी ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं है बेटा, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. और अगर तुम बस लॉजिक से सोचोगे, फेथ जीरो है, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क. देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन योर लॉजिक एंड योर फेथ. You are not meant to chase every दरवाजा that comes in front of you. तुमको एक कॉरिडोर बनाना है, खुद का कॉरिडोर, जिसमें तुम बस फोकस करोगे. जेमिनाई 2026 में आपका साइलेंस विल बिकम योर बिगेस्ट टीचर.
क्योंकि जब मर्क्यूरी अलाइन करता है जुपिटर में, ये आपको देखने को मिलेगा अराउंड मई एंड लेट अक्टूबर, आपके पास क्लैरिटी वापस आते हुए मुझे नजर आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन, ये जो मैंने बोला शब्द, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। आप किसी का लाइफ बना सकते हो, आप किसी का लाइफ खत्म कर सकते हो, राइट? तो शब्द बिकम्स योर करेंसी, बिकम्स योर पैसा, एंड पैसा हमको बहुत वाइजली यूज करनी चाहिए। तो ये साल आपको अपना शब्द बहुत वाइजली यूज करनी चाहिए। अब आते हैं थोड़े करियर एंड लर्निंग पे। वेल, आपका करियर स्टेबलाइज हो जाएगी वंस यू फोकस ऑन कोई एक नैरेटिव, कोई एक चीज। ठीक है, मुझे पता है जेमिनाइज आप लोग मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी स्किल्ड हो, लेकिन ये साल भले आप सब कुछ कर लो मन के लिए, शांति के लिए, आपका पसंद है करके, लेकिन करियर वाइज किसी एक पे स्टिक करो एंड उसको कंसिस्टेंटली करो, ना कि एयर साइन जैसा ऐसे ऐसे उड़ के चले जाओ। उड़ो, ऑफ कोर्स उड़ो, बट एक चीज को कंसिस्टेंटली लेके उड़ो। अगर आप ये साल सिखाते हो, टीचर बनते हो, ठीक है, कोच करते हो या फिर कुछ क्रिएट करते हो, आई विल से स्टॉप डाइवर्सिफाइंग। मैं टीचर भी हूं, मैं मॉडल भी हूं, मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूं, मैं शेफ भी हूं, ये साल वो नहीं चलने वाली। आपको ठीक है, आपको पसंद है काफी कुछ करना, करिए जरूर, लेकिन कोई एक चीज पे डीपन करिए, ठीक है, वो एक स्किल को आप डीप करिए, स्टार्ट डीपनिंग। सैटर्न का एस्पेक्ट दिख रहा है आपके 10वीं घर में, सो पीपल विल फाइनली टेक यू सीरियसली व्हेन यू टेक स्ट्रक्चर सीरियसली। इतने साल से पता है लोग आपको क्यों सीरियसली नहीं ले रहे थे? क्योंकि आपके लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं था। लोग आपको क्यों सीरियसली लेंगे? आप कर तो बहुत कुछ पाते हो, लेकिन कोई चीज में आप कंसिस्टेंट नहीं हो, कोई एक चीज को आप डीप नहीं करते, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सो व्हाई विल पीपल टेक यू सीरियसली? तो गुड फॉर यू कि 2026 में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप लोग कोई एक चीज को डीपन करोगे, स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, एंड लोग आपको बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। स्टडी वाइज मैं बोलूंगी पिक वन फील्ड और सर्टिफिकेशन एंड गो ऑल इन। अगर आपको डॉक्टर बननी है फॉर माई 12 के बच्चे, तो नीट को फोकस करके पढ़ाई करो। नीट पढ़ते पढ़ते ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ तो बैकअप, ये वो नहीं हुआ तो ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा मत करो। If you're doing one thing, focus on that one thing and go all in. Remember, ये साल repetition will replace your restlessness. Good for you, again good for you. इतना रेस्टलेस आप ये साल फील नहीं करोगे, रिपीटेटिव रहोगे, एंड रिपीटेशन विल मेक यू परफेक्ट 2026 में। आते थोड़े फाइनेंसेस में। वेल, आपके लिए 2026 कोई जैकपॉट एनर्जी नहीं ला रही है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? इट्स लाइक कंपाउंड एनर्जी। डू यू नो अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा दे जाती है, लेकिन देखने में कम लगती है। सो 2026 इज गोइंग टू बी दैट फॉर यू। मार्स ट्रांजिट कर रहा है आपका सेकेंड हाउस, ओके, ट्रांजिट्स योर सेकेंड हाउस इन मिड ईयर, सो वॉच इंपल्सिव बाइज। जो भी मन चाह खरीद मत लेना, बी केयरफुल ऑफ दैट। सब्सक्रिप्शन बहुत लेते हो आप लोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बड़े पसंद है आपको, ठीक है, 2-3 अच्छे खासे में पैसा देके रख दो। इसका मतलब ये नहीं आप सब सब्सक्रिप्शन खरीद लोगे, इंपल्सिव सब्सक्रिप्शन कर दोगे, मत करो। एंड इमोशनल स्पेंडिंग मत करो। दुख हुआ कुछ खरीद लेते हैं, खुश हुआ कुछ खरीद लेते हैं, गुस्सा आ रहा है कुछ खरीद लेते हैं, पैसा नहीं है फिर भी कुछ और खरीद लेते हैं, राइट? यू विल डू दैट, राइट? वो नहीं करने का ये साल, बिल्कुल नहीं करने का, क्योंकि मैं पहले बोली 2026 आपके लिए जैकपॉट साल फाइनेंसेस में नहीं है। आपका मनी ये साल बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। अगेन रिमेंबर स्ट्रक्चर, जिससे आपको लोग सीरियसली लेगा, पैसा में भी वो है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड रिपीटेटिव एफर्ट। बहुत बार रिपीटेटिव बोलूंगी क्योंकि आपको रिपीटेशन चाहिए 2026 में। मैं बोलूंगी जर्नल करो अपना हर इनकम एंड आउटफ्लो एवरी न्यू मून, एवरी पूर्णिमा में, ठीक है, ताकि आपको पता चले आप कितना ले रहे हो और कितना दे रहे हो, बेसिकली, है ना? 2026 में इन जनरल पैसा उधार देना या फिर उधार लेना थोड़ा कम कर देना, until and unless it's your very trustworthy people, especially between जुलाई एंड अगस्त। जुलाई एंड अगस्त में चलो पैसा दे भी दिया तो नहीं, पैसा ले लिया तो ठीक है, पैसा देना मत। लेंडिंग यू हैव टू कंप्लीटली स्टॉप बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आने वाली है, ठीक है?
क्योंकि नेपच्यून स्क्वायर्स दिख रहा है मुझे जो बाउंड्रीज को ब्लर कर देगा। शायद कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा तुरंत 2026 का शुरू में, फिर वो तुमसे पैसा मांग लेगा, फिर कभी देगा नहीं, ये भी हो सकता है। तो पैसा ये साल ना ही ज्यादा लेना चाहिए ना ही ज्यादा देना चाहिए। आते हैं थोड़े रिलेशनशिप्स में। विथ वीनस रेट्रोग्रेडिंग थ्रू योर थर्ड हाउस इन मिड 2026, दैट इज जून जुलाई से, कम्युनिकेशन तुम्हारा कार्मिक बनता नजर आ रहा है। तुम अगर किसी का लाइक बनाओगे अपने शब्दों से, कम्युनिकेट करके, अच्छे बिहेवियर से, काइंडनेस से, पोलाइट से, प्यार से, एम्पैथी से, एनर्जी ऑब्जर्वेशन से, उसका 10x तुमको वापस मिलने वाला है। लेकिन वाइस वर्सा, अगर आप अपना शब्द से, अपना कम्युनिकेशन से किसी का जीवन तोड़ रहे हो, वो भी 10x आपको वापस मिलने वाला है। ये साल वैसे कॉन्वर्सेशंस में आपको इंडल्ज होना पड़ेगा जो आप इतने सालों से भागते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेरेंटल इश्यूज है मे बी, और हमेशा भागते आ रहे हो, एंड दैट इज बिकमिंग अ फैक्टर इन योर लाइफ धीरे धीरे करके, जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। भले आप कितना ही थेरेपी ले लो, कितना ही एस्ट्रोलॉजी में चल जाओ, कुछ भी कर लो, वो ओवरकम तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जड़ तो कम्युनिकेशन में है? आप कभी वो कॉन्वर्सेशन किए ही नहीं, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो वो कॉन्वर्सेशन ये साल आपको करनी पड़ेगी। पेरेंटल इशू, सिबलिंग इशू, मे बी सम अदर इश्यूज, आई विल नॉट यूज द वर्ड्स, ट्रिगर वार्निंग। वो कॉन्वर्सेशंस ये साल आप करोगे और नहीं दौड़ोगे आप। ये साल आप ठीक करोगे कि जो मेरा डर है, जिससे मैं भागता आ रहा हूं, वो मैं करूंगा। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड में हो, यू विल ट्राई टू लिसन मोर देन टू फिक्स, विच इज ब्यूटिफुल। सब प्रॉब्लम का सल्यूशन देने में नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बस सुनने में है। सो आई सी यू बीइंग द लिसनिंग ईयर दिस ईयर इज वेल। अगर आप सिंगल हो एंड समवन इंटेलिजेंट, पॉसिबली एयर साइंस लाइक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आप ही का साइन, या फिर फायर साइन लियो, सैजिटेरियस, विल कम टू योर लाइफ। ओके, हाँ, और ये इंसान आपके लाइफ में आएगा थ्रू वर्किंग। ओके, वर्किंग स्पेस में आ सकता है, लर्निंग स्पेस में आ सकता है, कॉलेज में हो तो कॉलेज में मिल सकते हो, वर्क कर रहे हो तो एज कलीग मिल सकते हो। एंड एरीज, राइट, फायर साइन में दे कैन बी एन एरीज, लियो और सैजिटेरियस। रियल टेस्ट, कैन यू एक्सप्रेस योर इमोशन विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग? ज्यादा बिना बताए क्या तुम फिर भी अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर पाते हो? दिस साल विल एक्चुअली टेस्ट दैट। ये साल जेमिनी, आपका फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार, बहुत डिमांडिंग फील हो सकता है आपको। ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं करने देते, मेरे सपने नहीं जीने देते, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो मैंने बोला, शायद झगड़ा नहीं होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी ऑन योर मेंटल एनर्जी। शायद आप घर के बड़ी बेटी हो, शायद आप घर के बड़ा बेटा हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप में, एंड आपका फैमिली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आप पे, तो ये कहीं ना कहीं तुमको एग्जॉस्ट करेगी। मैं बोलूंगी कि भले ही फैमिली हो, फ्लैश एंड ब्लड हो, ये साल थोड़ा बाउंड्रीज रखना सीखो, खुद का बाउंड्रीज की मैं सबका सुनेंगे, करूंगा भी जितना हो पाए, लेकिन उतना ही करूंगा जब तक मेरा खुद को हावी ना हो। स्टॉप हार्मिंग योरसेल्फ फॉर डूइंग थिंग्स फॉर योर फैमिली, क्योंकि ये साल बाउंड्रीज आपके लिए डिवोशन बनने वाली है। ठीक है, लेट्स गो टू योर हेल्थ एंड बॉडी, लेट्स गो थ्रू योर चार्ट वंस। जेमिनी, आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वही आपका स्टोरी कैरी करती है। डाइजेस्टिव फायर आपकी वीकन होती है जब आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, या फिर थॉट स्पाइरल में चलता है, एक ही चीज बार बार सोचते हो ना, आपका तब डाइजेशन खत्म हो जाता है। सो मैं बोलूंगी 2026 में ये डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो मुझे दिख रहे हैं, उससे बचने के लिए खाना को बहुत अच्छे से च्यू करो। आप लोग का आदत है छट से खाना खा लेने का, ये छट से खाना खा लेने से नहीं होगा, डाइजेशन वीक हो जाएगी, थॉट्स घूमने लगेंगे। तो थॉट्स को और डाइजेशन को एक साथ ठीक करने के लिए खाना को थोड़ा
चबा चबा के खाओ, च्यू कॉन्शियसली। जो खा रहे हो उसका स्वाद लो, नमक ज्यादा है तो वो भी देख लो। बिना स्वाद का खाना खा लेते हो आप लोग, मतलब इतना फास्ट खा लेते हो कि पता नहीं चलता है क्या खाया, वो मत करो, कॉन्शियसली खाओ, ठीक है। हेडेक्स होंगी ये साल, आंख का प्रॉब्लम दिख रहा है, नींद बिखरा हुआ दिख रहा है, एंड मेंटल क्लटर भी दिख रहा है, दिमाग बहुत ज्यादा पाइल अप कर जाएगा थॉट्स। अभी जब मैंने बोला स्पाइरल थॉट्स, जो आपके फिजिकल साइंस में भी दिखेगी, तो इसीलिए मैं बोलूंगी हर सुबह जिंजर टी से चालू करो। पानी 1 इंच ऑफ जिंजर, उसको बस उबालो, चाय पीने की जगह उससे स्टार्ट करो, ठीक है। अच्छे से सिप लेते लेते स्टार्ट करो एंड बोलो आई डाइजेस्ट लाइफ इजीली। I'll say that once again. एक sip. I digest life easily. ठीक है? And आपका रातों को end करो with 4-4-8 breathing technique. I'll show you once. We'll inhale for 4 times. Hold for 4. And exhale for 8. राइट जितना बार मन चाहे करो। योर माइंड जो आपका बिखरा हुआ है ना, स्कैटर्ड थॉट्स है बहुत ज्यादा, वो आपकी ब्रेथ को फॉलो करने लगेगी। आपका स्पिरिचुअल कोड है, द स्पिरिचुअल एक्सेस आपका जो आपका चार्ट है उसमें दिख रहा है जेमिनाई सैजिटेरियस फुल्ली एक्टिवेट हो रहा है ये साल, ठीक है। दिस इज द ईयर टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो जो टीच वाला मैंने बोला है बहुत अच्छी बात है, दूसरों को सिखाओ, लेकिन उसको खुद भी फॉलो करो। आप एक सही टीचर बनो ये साल, ना कि बस पढ़ाओ बट खुद भी वो फॉलो करो, ठीक है। एवरी वर्ड, आपका वर्ड्स में बहुत पावर है। एवरी वर्ड, एवरी पोस्ट, एवरी कॉन्वर्सेशन इज अ स्पेल फॉर यू इन 2026, ठीक है। अपने शब्दों को यूज अ सेक्रेड साउंड। जो चीज हमारे लिए सेक्रेड होती है वो चीजों को हम बस अच्छे काम में यूज करते हैं, एथिकल काम में यूज करते हैं। तो आप अपना शब्द को भी बहुत सेक्रेड तरीके से ये साल बिल्कुल यूज करना, ठीक है। जब आपका टोन बहुत इंटेंशनल बनेगी ना कि मुझे ये चाहिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अच्छे के लिए बोल रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ वो वाइब्रेशन के अगेंस्ट में खुद ब खुद रिऑर्गेनाइज हो जाएंगे, खुद ब खुद स्ट्रक्चर फॉलो करने लगेंगे। कुछ वीकली रिचुअल बताती हूँ मैं तुमको, चार्ट देख के जितना मुझे लग रहा है आपके लिए ये रिचुअल्स बहुत बेस्ट होंगे। सिट इन सनलाइट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट एनफ है, टाइमर लगा के चल जाओ, बट फोन मत देखना वो टाइम पे, ठीक है। प्लेस 1 हैंड ऑन योर थ्रोट, आपका गला आपका सबसे बड़ा पावर है, एंड 1 ऑन योर स्टमक। क्या करना है, 5 मिनट धूप में बैठना है, एक हाथ को गले में रखना है, एक हाथ को स्टमक में रखना है, एंड विस्पर करना है I speak what I have digested. Son, I speak what I have digested. ये करो, ठीक है। ये आपका विजडम को एक्सप्रेशन के साथ ना बाइंड कर देगी, राइट। ईयरली रेमेडी आपके लिए क्या होगा 2026 का, अर्थ एज योर एंकर है। वॉक बेयरफुट, खाली पैर, ऑन ग्रीनरी, park, garden, right? If you don't get park, garden, you can simply walk on your terrace, okay? Or in your balcony, anywhere जहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह होगा, घर के अंदर नहीं, कोशिश करना घर के थोड़े बाहर। Every Sunday morning, रविवार सुबह को खाली पैर बालकनी में हो, रास्ता में मत चला जाना, हाँ अगर सुनसान रास्ता है तो जा सकते हो, गार्डन, पार्क, फील्ड, टेरेस, व्हाटएवर, खाली पैर चलना है आपको संडे मॉर्निंग। इससे क्या होगा, मर्क्यूरी विल हार्मोनाइज विथ अर्थ थ्रू कांटेक्ट, जमीन के साथ पैर का कांटेक्ट। कोई क्रिस्टल की जरूरत नहीं है अभी के लिए आपको, ठीक है। डिक्लटर करो 1 डिजिटल स्पेस ईच मंथ, ठीक है। एक महीना में कोई एक ऐप को पकड़ लो एंड उसको डिक्लटर करने बैठ जाओ। व्हाट्सएप चैट्स हो सकता है, गैलरी हो सकता है, नोट्स हो सकता है, क्योंकि जो मर्क्यूरी है ना जेमिनाई वाले, उनको ऑर्डर बहुत पसंद है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
एंड एक और चीज बताऊंगी, जो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म लगेगा आपको कि मेरे थॉट्स बिखर रहे हैं, मैं किसी को ऐसे कैसे बोल दिया, कैसे इतना खराब बात बोल दिया, वो तो मेरे अच्छा के लिए बोल रहा था, या फिर मैं क्यों नहीं बता पाया, मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाया, वहां पे तो मुझे बोलना चाहिए था। अगर ऐसा फील हो रहा है तो एक तेज पत्ता लेना है, बे लीफ, एक बे लीफ लेना है, ओके, एंड बर्न दैट, जला देना है। नॉर्मल जला सकते हो, रोल करके भी जला सकते हो, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुमको माइंडफुल बनाएगा और ज्यादा। ठीक है। फाइनल कोड जेमिनी, तुम्हारा 2026 का मंत्र है स्टिल माइंड, शार्प मैसेज, स्टडी फ्लाइट। रिपीट दैट विथ मी, स्टिल माइंड, शार्प मैसेज, स्टडी फ्लाइट। ये आप लिख सकते हो, राइट? You don't need to do more, Gemini. You just need to speak less. थोड़ा कम बात करो. You need precision and you don't need to panic. By December 2026, you will see how your silence became your success. That's it, Gemini. Thank you for joining me today. Hello, Gemini वाले. तो मैंने already 11 cards pick करके रख दिए आपके लिए, focusing on all of the areas which 2026 is uncover for you. So let's begin. Gemini, 2026 आपके लिए year of conscious evolution होने वाला है. The world आपका spread खोल रहा है. Completion, graduation या फिर a quiet sense of mastery. मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक लॉन्ग कार्मिक लूप को एंड करोगे जो शुरू हुआ था नियरली 3 साल पहले. इट्स लाइक फिनिशिंग अ बुक दैट वंस डिफाइंड यू. अब आप रेडी हो कोई नया जॉनरा को लिखने के लिए. ओके. द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. वर्ल्ड के बाद आ रही है जो दिखा रही है कि आपका क्लैरिटी रेजर शार्प होने वाला है 2026 में. यू आर नॉट कटिंग पीपल ऑफ दिस ईयर, यू आर कटिंग थ्रू कंफ्यूजन. ये साल आपके लिए कम्युनिकेशन का दांत बनने वाला है. आप सच बोलोगे, आप झगड़ा नहीं करोगे, लेकिन आपको अलाइन करना भी सीखना होगा, है ना. अराउंड मार्च मुझे जो फील हो रहा है, एक मेंटर, एक गाइड या फिर एक स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर आपका यही एनर्जी को मिरर करेगा. आपको सिखाएगा कि कैसे बाउंड्रीज कैन बी एलिगेंट, नॉट कोल्ड. देन कम्स मून, द इमोशनल लैबिरिंथ. आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे 2026 में जहां पे यू विल फेस इनर फॉग. आपका अंदरूनी का जो थॉट्स है वो क्लियर नहीं होंगे, स्पेशली मई से लेके लेट सितंबर के बीच में, व्हेन आपकी इंट्यूशन विल फील स्ट्रॉन्गर आपके लॉजिक से. मैं बोलूंगी ये टाइम पे आपका डिसीजन को रश ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप एक अनसर्टन सिचुएशन होंगे, राइट. सो लेट फीलिंग सटल बिफोर आप उनको कह दे. ठीक है. हिडन मोटिव्स काम करेगी अराउंड आपके काम या फिर पार्टनरशिप में. आपको ऐसे कुछ चीजें छुपी हुई होगी जो अभी सरफेस में आने वाली है, राइट. सो आपका इंस्टिंक्ट्स को आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा व्हेन समथिंग फील्स ऑफ, बिकॉज आपके लिए आपका सबकॉन्शियस ही आपका कंपस है. हर्मिट आया है. हर्मिट ला रहा है आपका इंट्रोस्पेक्शन. आपको अकेला रहना ना क्रेव हो जाएगा मिड ईयर में, जून जुलाई के वक्त में. नॉट लोनलीनेस, मैं लोनलीनेस का बात नहीं कर रही हूं, मैं साइलेंस का बात कर रही हूं. एक ऐसा स्पेस जहां पे आपको नेक्स्ट क्या करना है वो मैसेज मिलेगी. आपको एक क्रिएटिव ब्रेक थ्रू मिलेगी. Journaling and long walks will work like meditation for you, okay? Next comes Seven of Pentacles, जो दिखा रही है ये साल धैर्य आपका स्पिरिचुअल टेस्ट होने वाला है. Patience as your spiritual test. This is the pause between the pause before a reward. ठीक है. आपको फील हो सकती है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, बट एवरीथिंग जो आप
प्लांट किए हो ना, बी इट काम, बी इट रिलेशनशिप, बी इट पर्सनल ग्रोथ, इज जर्मिनेटिंग, बढ़ रहा है वो, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट, दिस इज नॉट अटकापन, दिस इज नॉट स्टैग्नेशन, इट इज इंक्यूबेशन, ओके। वेल, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी स्पिन करेगा आपके फेवर में फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। अपॉर्चुनिटी सडनली आएगी, आप ट्रैवल कर सकते हो, विदेश भ्रमण हो सकता है, ठीक है। आप जहां पे हो अभी वहां से चेंज हो सकता है, कोलैबोरेशन दिख रही है, या फिर रीलोकेशन भी हो सकती है, जो आपके ट्रैजेक्टरी में मुझे फील हो रही है। बट रिमेंबर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून फेवर्स उन्हीं को जो लोग तैयार रहता है। सो स्टे फ्लेक्सिबल एंड हम्बल, टाइमिंग डिवाइन है, ना कि रैंडम, ओके। नेक्स्ट में है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, जो एक ही साथ मेरे पास आ गए थे, विच इज वेरी रेयर, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट जो एक ही साथ चल रहा है, उसका मैसेज दे रहा है। ये कॉम्बिनेशन स्क्रीम करती है सेल्फ सफिशिएंसी। पैसा स्टेबलाइज करेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा, एंड यू विल फील प्राउड ऑफ समथिंग जो आप खुद तैयार किए हो अपने एफर्ट से, किसी और का हेल्प लिए बिना, किसी और से फेवर लिए बिना, ठीक है। यू विल नो लॉन्गर क्रेव वैलिडेशन, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके लिए अच्छे सोच रहे हैं कि नहीं, आप वो और क्रेव नहीं करोगे। यू आर बिकमिंग योर वैलिडेशन, आपका खुद का प्यार आप खुद बन रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है टीम वर्क आफ्टर, वेयर इज माय हर्मिट कार्ड, आफ्टर ये सॉलिट्यूड। रिमेंबर मैंने सॉलिट्यूड बोला था, अकेलापन, अकेलापन आप जो क्रेव करोगे ना, उसके बाद ये टीम वर्क आती है। कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप क्रिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे अकेले थे करके, आइडियाज आया करके, बुद्धि आया करके, अभी आप जो पार्टनरशिप पे घुस रहे हो वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप लोग निकाल पा रहे हो, सपोर्टिव दोस्त सडनली अपीयर कर रहे हैं, स्पेशली बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर। द राइट कोलैबोरेशंस जो आएंगे ना आपके लिए, पीसफुल होगा, ना कि परफॉर्मेटिव, ना कि आपको किसी और के वैलिडेशन के लिए दौड़ना पड़ रहा है, बल्कि दिस विल बी वेरी शांति फॉर यू। आप यही इंसान की तरह सबके वैलिडेशन को ऐसे उड़ा के फेंक दे रहे हो, राइट? आई कैन फील दैट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए 2026 का वार्निंग है, कॉशन है, ठीक है। बी माइंडफुल, आप किसको कितना बात बोल रहे हो, क्योंकि ये साल लोग आपके इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत गंदा गॉसिप कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे वादे दे सकते हैं जो आपको सुन के ही लगेगा कि अरे बहुत स्मूथ है, टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। बिट्रियल की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगी डिसर्न का ट्रेनिंग चाहिए आपको, लोगों को ठीक से पढ़ने का, ये साल आपको सिखाएगा। ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है, नॉट एवरी आइडिया शुड बी शेयर्ड प्रीमेच्योरली। सोचिए आप शिफ्ट ले रहे हो फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता, ठीक है, वो भी श्योर हुआ ही नहीं है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दिया, वो चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दिया, वो शिफ्ट भी कैंसिल हो गया है ना। तो चीजें हो जाने के बाद ही शेयर करिए, ना कि पहले से। प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके प्रोजेक्ट, इवन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंटिल आपको वो चीज हाथ में मिल जाए अपना, ठीक है। वेल, 4 ऑफ स्वॉर्ड क्लोज करेगा आपका 2026 को विथ रेस्ट, recovery and recalibration after constant cycle of mental work, emotional processing। 2026 एंड होगा आपके लिए शांत से, बट बहुत मीनिंगफुल से। आपकी बॉडी जो है विल डिमांड रिकवरी, सो उसको प्यार से उतना ही स्लीप देना, उतना ही रेस्ट देना, उतना ही प्यार देना, राइट। वेल, जेमिनाई हेल्थ पे आते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम है एंड लंग्स है, मुझे लग रहा है उनको अटेंशन की जरूरत पड़ेगी 2026 में। आप रूल्ड हो बाय मर्क्यूरी, एंड आपका बॉडी जो है आपका दिमाग को मिरर करता है। यू नो थिंकिंग टू मच विल इक्वल टू टू लिटिल ब्रीदिंग, इसीलिए मैं बोली लंग्स को टेक केयर करने की जरूरत है। प्रैक्टिस ब्रेथ होल्ड्स, स्लोली एक्सहेल करो, प्राणायाम प्रैक्टिस करो, और इवन दैट इज हमिंग प्रैक्टिस करो। ये आपका एंजाइटी को रेगुलेट करेगा। अच्छा,
आपका स्लीप साइकिल को थोड़ा देखो, ठीक है। पास्ट मिडनाइट जागने का कोशिश मत करो, कर भी रहे हो तो ओवर थिंकिंग ज्यादा मत करो, वरना ये तुम्हारा इम्यूनिटी को बहुत गंदा अटैक करेगा। कीप डिजिटल डिटॉक्स आवर्स बिफोर बेड, सोने जाने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले फोन को रख दो, क्योंकि ये जो फोन का ब्लू लाइट है ना, यही यही हम आपका इनविजिबल टॉक्सिन है। अगर डिजीनेस फील हो रहा है, जॉ जो है वो टाइट हो गई, या फिर आंख जो है वो स्ट्रेन अपीयर कर रही है, ये रैंडम नहीं है, ये आपका दिमाग का साइन है कि बर्नआउट हो रहा है। रेस्ट दो, रिक्यूपरेट करो। रेमेडी है, डेली चलो सनलाइट के नीचे, ड्रिंक जिंजर और तुलसी टी एंड मसाज योर शोल्डर्स वीकली टू रिलीज स्टैटिक टेंशन। डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज में शो अप व्हेन स्ट्रेस पीक मारेगा। स्मॉल वार्म मील्स लो एट रेगुलर इंटरवल्स, ये आपका रिदम को रिस्टोर करेगा। रिमेंबर, क्लैरिटी आपकी सोच में तैयार होता है आपका पेट से, ठीक है। सो फाइनल सोल कोड 2026 विस्पर करता है, लेट योर साइलेंस रिफाइन योर वर्ड्स, यू डोंट नीड टू आउट स्पीक एनीवन एनीमोर, आपकी एनर्जी ही वो कर देगी आपके लिए। जेमिनाई, 2026 आपके इंटेलेक्ट के लिए एक इंट्यूशन का गिफ्ट लेके आ रहा है। कम नॉइज, more knowing, less proving, more being, and when the world finally catches up to you, you will already be there. आप already पहुंच चुके होंगे, waiting, calm and clear. Also, I have 2 more decks for you today. We'll start with this one. We'll see 2026 आपके लिए क्या मैसेज ला रही है. You'll see that. Okay. So we have fog. अभी मैंने बोला था मेंटल फॉग के बारे में, अभी आ गया। ऑब्सिक्योरिटी, फीलिंग लॉस्ट। 2026 में कभी कभी आप ऑब्सिक्योर फील कर सकते हो, लॉस्ट फील कर सकते हो, लेकिन आप ही के इंटेलेक्ट के ऊपर है इसको कैसे क्रॉस करना है। तो जो भी मैंने बोला है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने रेमेडी रिचुअल बताई है अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर यू, पर्सनल सेशन लो ये फॉग को निकालने के लिए। आई एम always available. मेरा contact will be in the description. Let's end आपका reading with some important words of wisdom from Shri Krishna of Bhagavad Gita, which he had so dearly counseled to our dear archer Arjuna. Let's see what message he has for you. Hey Shri Krishna, what is your message? Okay. So we have true leaders. Sauryam tejo dhritir dasyam yuddhe apalanam danam isvara bhavasaka sataram karma swabhajam. Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities by which the Kshatriya works. इसका आंसर तो श्री कृष्ण ने खुद ही दे दिया। मेंटल फॉग होगा तो लीडरशिप आके उसको काट के जरूर जाएगी, है ना। दिस वॉज योर रीडिंग ऑफ 2026 ब्लूप्रिंट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। हेलो लिब्रा, दिस इज योर 2026 ब्लूप्रिंट फ्रॉम सोल कोड्स। तो लिब्रा आपका 2026 शुरू होगा अंडर द सॉफ्ट पुल ऑफ वीनस एंड सैटर्न, राइट। मतलब ब्यूटी विल मीट बाउंड्रीज आपके लिए। लास्ट ईयर 2025, this year did feel like emotional negotiation for you, right? आपको नेगोशिएट करना पड़ा बहुत चीजें इमोशनली, कि ऐसा करने से वो होगा, वैसा करने से ये होगा। इमोशंस, दूसरों के बारे में इतना, दूसरों के इमोशंस के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, खुद के इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी ना देना, ये साल बहुत हुआ है। लेकिन 2026 इज अबाउट रिकैलिब्रेशन। आपका इनर एंड आउटर हार्मनी विल फाइनली लर्न टू एक साथ रहना, ठीक है। ये साल एक विस्पर आपके कानों में आके विस्पर करेगा, यू डोंट नीड टू चूज बिटवीन आपका शांति एंड आपका पर्पस, ओके। दे कैन कोएग्जिस्ट इफ यू सेट द रिदम, नॉट रूल्स, ओके। आपका सोल फ्रीक्वेंसी मुझे फील हो रहा है 2026 का बैलेंस आएगी थ्रू स्ट्रक्चर। आपका जो रूलर है ना, दैट इज वीनस, it will travel through earth and pani का sign this year, teaching you that real elegance जो है वो शुरू ही होती है डिसिप्लिन के साथ। 2026 एक्टिवेट करेगी आपकी फर्स्ट
एंड 7th हाउसेस, दैट इज सेल्फ वर्सेस पार्टनरशिप। ये साल आपको लग सकता है कि कुछ काम में अकेला कर लेने से बेटर होगा, जबकि वो पार्टनरशिप में करने से बेटर होगा। ऑन द अदर हैंड इट विल फील करे ये काम ग्रुप में ज्यादा बेटर होगा, जबकि वो सेल्फ करने में बेटर रिजल्ट मिलता आपको। तो इसमें मुझे कॉन्फ्लिक्ट फील हो रही है। Who you are when nobody is watching decides how love shows up when everybody is। इसको थोड़ा समझा के बोलूंगी आपको कि जब आपको कोई नहीं देख रहा तब आप कैसे हो, ये डिसाइड करेगी कि जब सब होगा तब प्यार उभर के कैसे आएगी आपकी जिंदगी में। बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त कार्मिक रिलेशनशिप्स आएंगे आपकी लाइफ में टू टेस्ट योर सेल्फ वर्थ। झगड़े वाले रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा आएंगे। चेज करना हो सकता है आपको, बहुत रोना, बहुत झगड़ा झमेला वाला रिलेशनशिप आएगा आपको, आपका सेल्फ वर्थ टेस्ट करने के लिए। आपको तोड़ने के लिए नहीं आएगा ये सब रिश्ता, आपको लगेगा कि यार कैसा रिश्ता में फंस गया मैं फिर से, बट ये आएगा आपको रीबिल्ड करने के लिए, आपके खुद के टर्म्स पे। एक बात समझ लो, एक इंसान जो कभी कोई रिश्ता में नहीं गया है, अचानक अगर कोई टॉक्सिक रिश्ता में गिर जाता है, वो नहीं यूज करते हैं वर्ड, कार्मिक रिश्ता में गिर जाता है वो, दे विल स्टार्ट डिस्कवरिंग देमसेल्व्स मोर। अच्छा तो मुझे ये सच में इतना साल से नहीं पसंद था, हाँ अब जब ये इंसान मेरे साथ कर रहा तो सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब वो रिश्ता जब टूटेगा नेक्स्ट में आप जब जाओगे, आप वो एज अ क्लॉज रखोगे कि सुनो मुझे ऐसा नहीं पसंद, ठीक है। तो यू विल डिस्कवर योर सेल्फ मोर थ्रू दीज कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो इसको एज अ ब्लेसिंग ही लो, ठीक है। मैं बोलूंगी काम रहना चूज करो ओवर चार्म, ठीक है। एंड बाउंड्रीज चूज करना सीखो ओवर बार्गेन्स, ओवर नेगोशिएशन, ठीक है। अभी आते हैं आपके करियर एंड पर्पस पे। सैटर्न के एस्पेक्ट दिख रही है आपकी छठे घर में, मीनिंग रूटीन विल रिवॉर्ड यू, ठीक है। अब जितना रूटीन वाइज काम करोगे आपको उतना अच्छा अचीवमेंट्स, उतना ज्यादा गोल्स आपको हासिल करते हुए मिलेगी एंड उतना रिवॉर्ड्स मिलते हुए मिलेगी, ओके। 2026 में आपका फोकस जो है बहुत ज्यादा स्कैटर था, अटेंशन का बहुत ज्यादा कमी था, कोई एक चीज में आप नहीं टिक पा रहे थे। 2026 आपको वो मैच्योरिटी लाके दे रही है। यू विल वर्क शांत से, प्रोड्यूस कंसिस्टेंटली, जो भी काम कर रहे हो उसका फल आप कंसिस्टेंटली दोगे। अगर आप यूट्यूब में हो तो आप चुपचाप से वीडियो बनाओगे एंड रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करोगे, ठीक है। एंड यू विल अर्न मोर रिस्पेक्ट देन अपलॉज, राइट। बाय मिड ईयर, जून जुलाई, कोलैबोरेटिव वेंचर्स आपके स्टेबलाइज हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है पार्टनरशिप, जो मैंने बोला था पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप्स आपका चल रहे हैं वो स्टेबल होगा, बट ओनली इफ ईच पर्सन नोज देयर रोल क्लियरली। यही पे मैं आपको बताना चाहूंगी कब आपको पार्टनरशिप सिलेक्ट करना चाहिए और कब आपको खुद काम करना चाहिए। एक तो तभी पार्टनरशिप में काम करो जब आपके पार्टनर्स को, आपके जो आपके साथ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर काम, उनको अपना रोल बहुत क्लियरली पता हो, बाउंड्रीज क्रॉस करके एक दूसरे के रोल में ना घुस जाए, तभी पार्टनरशिप में जाओ। अगर कैओस फील हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है, कंफ्यूजन फील हो रहा है, वो पार्टनरशिप आपके लिए नहीं काम करने वाली। इससे अच्छा आप अकेले काम कर लो, ठीक है। अब मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, you all are very creative, so you all may be in designing, writing, aesthetics को लेकर काम कर सकते हो। आपकी बेस्ट वर्क वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है उभर के आएगी मई के महीने में एंड अक्टूबर के महीने में अंडर वीनस ट्राइन्स, ठीक है। फॉर लीगल, सोशल और कंसल्टिंग फील्ड्स, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लॉ पढ़ रहे हो, सोशल फील्ड्स में हो या फिर कंसल्टिंग फील्ड्स में हो, आपकी नाम को इस साल बहुत क्रेडिबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। आप एज अ लॉयर यू कैन विन योर केसेस बैक टू बैक दिस ईयर, राइट, जिससे लोगों का भरोसा आप पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एज अ कंसल्टिंग ऑफिसर और इन दैट फील्ड आपका काम बहुत ज्यादा लेजिट फील होगा भी, फील क्या होगा, लेजिट ही होगा एंड लोगों का भरोसा आप कमाओगे। मैं ये बोलूंगी कि आप लोग ये साल अराउंड अगस्त सितंबर, जब जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आएगी, आप कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा दिमाग से बनाओगे, ना कि बस अच्छा बना लेते पैसा आ जाएगा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा दिमाग से बनाओगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा फल लाने वाला है। आते हैं थोड़ा फाइनेंस पे। आपका मनी फ्लो ना 2026 में फ्लो करेगा, आपका इमोशनल स्टेट कैसा है। अगर आप बहुत शांत हो, बहुत क्लैरिफाइड हो अपने में, बहुत
रिफाइंड हो अपने आप में, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हो, अगेन दैट वर्ड कम्स अप, आपका पैसा भी वैसा आने वाला है, बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत शांति से आपके पास आने वाला है। लेकिन अगर आप ये साल फोकस फिर से भटक गए, 2025 जैसा एक चीज में फोकस नहीं है, 1000 चीजों में फोकस है, तो पैसा भी वैसा ही आएगा, स्कैटर। ओके, वीनस दिख रहा है टॉरस में, मिड ईयर ब्लेसेस आपका 8th साइंस, ठीक है। जो पार्टनरशिप में अगर कोई वेंचर करते हो, सोच समझ के जो पार्टनरशिप में वेंचर करोगे उसमें एक प्रॉफिट आएगी। इनहेरिट कर सकते हो आप ये साल, शायद एंसेस्ट्रल घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, गहना हो सकता है, कुछ तो इनहेरिट करोगे आप, ठीक है। या फिर आपका जो शेयर्ड वेंचर्स है वो खुलेंगे, दे विल ओपन। हाउएवर आपको एक चीज बतानी है, नेपच्यून जो आपके पाइसेस में है वार्न करता है इमोशनल स्पेंडिंग। इमोशंस पे स्पेंड कर लेते हैं, थोड़ा खुश लग रहा है तो खरीद लेते हैं वो कपड़ा, दुखी लग रहा है तो इतना सारा खाना खा लेते हैं, एंशियस लग रहा है तो कुछ और खरीद लेते हैं, फिजेट स्पिनर खरीद लेते हैं, लिव एग्जाम्पल। बट हाँ, इमोशनल स्पेंडिंग तो होगी ये साल, एंड आप ओवर जेनरस भी होते हुए दिख रहे हो मुझे। जो दोस्त को जितना चाहिए था वो तो दिया ही, उसे ज्यादा दे दिया, खुद का नुकसान करके दे दिया, ठीक है। जो बॉस को जितना काम देना था वो तो दे दिया और ज्यादा दे दिया, ये आप ये साल करने वाले हो। तो मैं वही बोलूंगी, थोड़ा सेव करो बिफोर तुम दूसरों को दो, खुद के लिए भी बचाओ। तो इसके लिए इमोशनल स्पेंडिंग थोड़ा कम करो, इमोशंस पे कंट्रोल पाओ। बजट रिचुअल बोलूंगी मैं तुम लोगों को, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा उड़ेगा ये साल तुम्हारे हाथों से, पैसा आएगा भी बट पैसा उड़ेगा भी बिकॉज ऑफ इमोशनल स्पेंडिंग, राइट। एंड तुम्हारे इमोशंस पे डिपेंड करके तुम्हारा पैसा, सोचो तुम इमोशनल होकर स्पेंड कर दिए लमसम अमाउंट 10,000 का कोई सामान, मेकअप ऑर्डर कर लिया, ओके, या फिर कपड़े, या फिर गेम्स व्हाटएवर, अब ऑर्डर तो कर लिए, अब जब आया आपको तो अच्छा नहीं लग रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही क्योंकि बैंक अकाउंट से चंक निकल गया। क्या हुआ आपके इमोशंस को? इमोशन हेवायर हो गया, ओवा हो गया, तो आपका पैसा का सोल में ओवा हो जाएगा। लाइक आई टोल्ड यू, योर पैसा विल रिफ्लेक्ट योर इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशंस दिस ईयर। तो उसको, इमोशन को कंट्रोल में रखना आपका फाइनेंसेस के लिए बहुत 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 जरूरी है 2026 में। एक बजट रिचुअल बताऊंगी, एवरी फ्राइडे राइट योर ग्रैटिट्यूड फॉर 3 थिंग्स मनी ऑलरेडी ब्रिंग्स यू। फ्राइडे को, हर फ्राइडे को एक व्हाइट पेपर में ग्रीन इंक का पेन के साथ, अगर आप नॉर्मल पेन से लिखोगे वो भी चलेगा, नो वरीज, बस लिखो, फोन में भी लिख सकते हो, चलो इतना इजी कर दी मैं आप सबके लिए, राइट। 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो कि पैसा आपको ऑलरेडी ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल फूड, राइट, फॉर एग्जाम्पल योर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल योर लोन और वट एवर। पैसा है करके लोन ले पा रहे हो ना, राइट। या फिर घर, गाड़ी, बंगला, कैमरा, द फोन वी यूज। सो 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, एवरी फ्राइडे को लिखना है। ये अलाइन करेगा आपका वीनस एनर्जी को विथ एप्रिसिएशन, बहुत पावरफुल है ये। रिलेशनशिप्स एंड लव पे आते हैं। दिस इज द ईयर ऑफ इक्विलिब्रियम इन लव, इक्वल होने वाला है, ठीक है। इफ यू हैव बीन द पीस मेकर, 2026 सेज बोल। इतने सालों से आप जो दबा के रख रहे थे फीलिंग्स को, 2026 में आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, बाउंड्रीज बनाना सीखोगे। इफ यू हैव बीन साइलेंट दिस ईयर 2025 में आप सच को एज अ मेलोडी बोलना सीखोगे। सच विल बिकम योर मेलोडी, योर सॉन्ग, योर रिदम, ठीक है। वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है मिड ईयर में, इट मे रिकनेक्ट यू विथ समवन फ्रॉम 2023। 2023 का कोई इंसान के साथ आपका ये साल 2026 में रिकनेक्शन हो सकता है, कार्मिक क्लोजर मिल सकता है, या फिर कंप्लीशन हो सकती है। ऐसा कोई रिश्ता जो टूट चुकी थी, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्यों, या फिर पता होके भी क्लोजर नहीं मिली थी, वो ये साल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। फॉर मैरिड लिब्रास जिनका शादी हो गया है, म्यूचुअल ग्रोथ आपका ब्लेम साइकिल्स को रिप्लेस कर देगी, तो वेरी गुड, वेरी गुड। फाइनली तुम लोग दोनों एक साथ बढ़ना सीखोगे, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करें, तेरे वजह से हुआ, वो बोल गया नहीं तेरे वजह से हुआ, ये नहीं दिख रहा है मुझे। दोनों एक साथ कम्युनिकेट करके ग्रो करोगे। तुम लोग दोनों शेयर्ड गोल्स लाओगे ये साल। मे बी लेट्स इन्वेस्ट इन फिटनेस टुगेदर, चलो एक साथ जिम जाते हैं, या फिर चलो एक साथ एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, राइट। सो दैट कैन हैपन,
दैट कैन हैपन। शेयर्ड गोल्स हो सकती है। शेयर्ड गोल्स आपको कहीं ना कहीं आप वो पुराने घाव में मलहम पट्टी जैसा काम करेगा। आप दोनों के बीच में अगर कुछ बड़ा झगड़ा हुआ था पास्ट में, तो उसको बार बार रिविजिट ना करके शेयर्ड गोल्स जो उसको भर सकता है वैसा। एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सोचो पास्ट में वन ऑफ यू वर वेरी इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, राइट? बॉडी इमेज इश्यूज था, बॉडी डिस्मोर्फिया था, एंड पार्टनर तब आपको इंसल्ट तो कभी नहीं किया था, लेकिन सपोर्ट ओवर्टली नहीं दिखा पाया था। तो आप हर झगड़ा में उसी को टान के लाते हो, तुम तो कभी मुझे सपोर्ट नहीं किए। ओके, instead of doing that, I see you saying that let's go to the gym together and let's change that body image issue of yours. We will work on it together. तो ये together वाला spirit मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है? Single Libras ये साल attract करेंगे through serenity. Okay, people will sense कि आप heal हो चुके हो, अच्छे हो चुके हो यार, मूव ऑन कर चुके हो। मोर देन योर लुक्स, आप लोग लुक्स में बहुत ज्यादा फोकस हो कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो पसंद करेगी कि नहीं, मुझे पसंद करेगा कि नहीं, मुझे पसंद करेंगे कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा सोचते हो। बट ये साल ना आपका जो हील्ड वाला फ्रीक्वेंसी है वही लोगों को अट्रैक्ट कर देगी, राइट? लेट्स मूव टू फैमिली एंड होम। होम ये साल पैसा की तरह आपका इमोशनल मिरर बन जा रहा है। यू मे फील कॉल्ड टू रीअरेंज, घर का कुछ सामान इधर उधर कर सकते हो, रीडेकोरेट। ये साल आपका घर रेनोवेट हो सकता है, या फिर आप अपने रूम को ना लाइट से सजा दोगे। ये साल एस्थेटिक लाइट्स से सजा दोगे, बिकॉज दैट इज योर वीनस क्लेंजिंग योर इमोशनल रेसिड्यू, जो आप इतने सालों से अपने घर में भी क्लटर करके रखे थे। मैं बोलूंगी अपना फैमिली का बर्डन समझो, लेकिन उनको अब्सॉर्ब करना बंद कर दो। तुम जितना अब्सॉर्ब करोगे ना ही तुम हेल्प कर पाओगे उनकी, ना खुद का जो एनर्जी है वो और ड्रेन हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप सिंपली फिक्स नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हो, वो उनका है, तो उनको अब्सॉर्ब करना भी बंद कर दो। सुनो मत, नहीं सुन लो, बुरा लग जाएगी उनको, सुन लो, बट स्टॉप अब्सॉर्बिंग देम, स्टॉप ट्रीटिंग एवरीथिंग एज योर ओन प्रॉब्लम, ठीक है? एक प्रैक्टिकल क्यू मैं बोलूंगी, सोचो घर में कुछ ऐसे दुखड़ा आपके सामने कोई गा दिया जो यू हैड नो अदर चॉइस अदर देन लिसनिंग, and you kind of absorb their energy, which we do. We are human beings, we are not robots. We kind of absorb a lot of energy. बाहर जाओ, 3 सांस लो, अंडर ओपन स्काई, खुला स्काई, बालकनी से, छत से, whatever, या फिर चल के आ जाओ, 3 बहुत गहरी सांस लो, क्योंकि एयर जो है वो लिब्रा को फास्टर हील करती है देन एनीथिंग, ठीक है? लेट्स गो टू हेल्थ एंड बॉडी। सो वीनस गवर्न कर रही है आपकी किडनी, आपकी स्किन एंड आपकी शुगर बैलेंस को। तो मैं बोलूंगी पानी ज्यादा पियो एंड मीठा कम खाओ ये विंटर, ठीक है? पूरा 2026 मीठे कम खाओ तुम लोग। शुगर ना स्पाइक हो सकती है, शुगर हो सकती है आपको ये साल, किडनी की इश्यूज हो सकती है, ठीक है? अपना बॉडी को ड्राई ब्रश करो बिफोर बाथ। डू यू नो व्हाट ड्राई ब्रशिंग इज? बेसिकली छोबड़ा होता है ना, हाँ, इंडियन हाउस होल्ड में बहुत इजीली मिलता है। नहाने से पहले हल्का हल्का अपना स्किन को ऐसे ड्राई ब्रश कर लो अच्छे से, ठीक है? डेली कोई हर्बल टी पियो, जिंजर टी, क्लोव टी, सिनेमन टी, बहुत 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 हर्बल टी है, वो सब पियो। कैफीन से थोड़ा सा दूर रहो तुम लोग, हाँ? एंड ट्राई टू स्लीप अर्ली, ट्राई कर लो, ठीक है? दिस विल कीप योर रिदम वेरी स्मूथ, ठीक है? आपको इमोशनल डिटॉक्स की बहुत जरूरत है, जो आपका फिजिकल ग्लो को बढ़ाएगी। वही जो मैंने बोला, यू आर वेरी लुक ओरिएंटेड एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग, बट आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि 2026 में अगर आपका इमोशनल डिटॉक्स होता है, तभी जाके आपका जो फिजिक है वो भी बहुत ग्लो कर जाएगी। सो विन विन, राइट? एंड नॉट द अदर वे अराउंड। आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि अरे जिम चल जाता हूँ, बॉडी बना देता हूँ, फिर इमोशंस ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होने वाले। इमोशंस को डिटॉक्स करो, उसके साथ साथ जिम विम भी करो, भाग दौड़ो, योगा करो, पिलाटेस करो, डांस करो, बार करो, व्हाटएवर यू वांट, योगा करो, स्ट्रेच करो, जुम्बा कर लो, व्हाटएवर, सब करो, लेकिन इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, उसको डिटॉक्स करते रहना, ठीक है? अवॉइड प्लीजिंग अदर्स थ्रू एग्जॉशन। खुद के कॉस्ट पे, खुद का बाउंड्रीज के कॉस्ट पे, खुद का शांति के कॉस्ट पे दूसरों को खुश करना बंद करो लिब्रा वाले, प्लीज, ठीक है? थोड़ा रेस्ट लो, क्योंकि रेस्ट ही तुम लोग के लिए ब्यूटी स्पेल है। अब जाते हैं स्पिरिचुअल टोन पे। वेल लिब्रा का नॉर्थ नोड राहु की एनर्जी दे रही है, जो इज सिटिंग इन अ 12th हाउस, ठीक है? ये साइकिल में आपका इंट्यूशन बढ़ेगा थ्रू सॉलिट्यूड। आप
कोशिश करना जब भी अकेले रहो थोड़ी इंट्यूशन मेडिटेट कर लेने। इंट्यूशन तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मेडिटेशन जरूर कर सकते हो। उससे आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होगी। ये साल जर्नल करो, साउंड थेरेपी लो, ठीक है। साउंड थेरेपी विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू। एंड स्लो मॉर्निंग्स, रश वाला मॉर्निंग नहीं। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, 10 बजे नौकरी में घुसना है, ट्राई टू वेक अप एटलीस्ट एट 7:30 ताकि स्लो मॉर्निंग ले पाओ, हर्बल टी पी पाओ, जो मैंने बोला ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर पाओ, राइट ये कर पाओ। बिकॉज स्लो मॉर्निंग्स आर गेटवेज टू योर अलाइनमेंट। मेडिटेट ऑन द फॉलोइंग अफर्मेशन, मैंने जो बोला ना, जब अकेले रहोगे थोड़ा मेडिटेट कर लो। इस लाइन पे मेडिटेट कर सकते हो। माई पीस क्रिएट्स प्रॉफिट, माई रेस्ट इनवाइट्स रिलैक्सेशन। आई विल से इट अगेन। माई पीस क्रिएट्स प्रॉफिट, माई रेस्ट इनवाइट्स रेवलेशन। आपके लिए ईयरली रेमेडी ब्रेथ एंड ब्यूटी के लिए, एवरी फ्राइडे बर्न अ क्लोव, लॉबोंगो, बर्न अ क्लोव इन अ कैंडल फ्लेम, ठीक है। ये वीनस एलिमेंट की प्यूरिफिकेशन होती है। एंड ट्राई, बिकॉज यू आर सो हेल बेंट ऑन लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट, आई विल टेल यू, ड्रिंक रोज पेटल का पानी, ठीक है। रोज पेटल को पानी में ढक के पी लो। और हिबिस्कस टी वंस वीक, हिबिस्कस का फूल लेना है, पेटल्स को पानी में उबालना है, छांक के पी जाना है, ठीक है। वंस अ वीक करो। आपका जो एक्सेस फायर है ना अंदर को, उसको शांत करेगी, आपकी हार्ट को भी नर्चर करेगी। ट्राई टू कीप योर एनवायरनमेंट सेंटेड। जब भी काम करने बैठ रहे हो, आपका फेवरेट परफ्यूम थोड़ा छिड़क दो अपने पे, एनवायरनमेंट पे छिड़क दो। The best perfumes for you, just the kind of smells which goes the best for you Libra, is sandalwood, jasmine और लेवेंडर, ठीक है। यही फ्रेग्रेंस आपकी इमोशनल वेलबींग को भी लुकआउट करेगी। वंस अ मंथ स्पेंड 1 फुल डे ऑफलाइन, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, बस ऑफलाइन रहो। आपका रिलेशनल हार्मनी लाएगा ये थ्रू डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्ट होके आप और ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे somehow. Hello Libra, this is your reading for 2026 of Tarot. So Libra 2026 आपके लिए एक बैलेंस का साल है। ये साल में आप जो बैलेंस करते आ रहे हो ना चीजों को लेके, ये डेकोरेशन बनना बंद हो जाएगी एंड विल बिकम योर डिसिप्लिन। सो आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 11 cards which have called me from my deck to cover each and every aspect of your 2026 का लाइफ। तो ये जो पूरा स्प्रेड है ये ओपन ही होता है विद द मून एंड यू ऑलरेडी नो इसका मतलब क्या है। आप में जो अनसीन इमोशंस है, जो इंट्यूटिव विस्पर आपको आती है, जो शांत वाले डाउट्स आप में राइज करती है जब आप प्रिटेंड करते हो कि अरे मैं तो ठीक हूं। ये साल इज अ ईयर ऑफ योर इनर लाइट का परीक्षा, ठीक है। आपका अंदर का लाइट का टेस्ट होने वाला है। सिचुएशंस ऐसे आएंगी जो आपको प्रिटेंड करने का और अवसर ही नहीं देगी। यू विल फील कंपेल्ड टू एड्रेस व्हाट हैज बीन अनस्पोकन टिल नाउ। ऐसा कुछ बात बोलने में आप मजबूर हो जाओगे जो इतना साल से आप नहीं बोले हो। स्पेशली प्यार में और काम में ये एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। इसके बाद अराइज की है द हेरोफेंट। हेरोफेंट इस मून के तुरंत बाद आया है, रिमाइंडिंग यू कि स्ट्रक्चर में चलना कोई बुरी बात नहीं है, ये उल्टा सेफ्टी लाती है। ट्रेडिशन, मेंटरशिप और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ये साल आपका बैकबोन बनने वाली है, ठीक है। पुराने जो बिलीफ सिस्टम है, वही बिलीफ सिस्टम जो आपको छोटा फील करवाता था, यू विल डिसॉल्व दैट 2026 में एंड यू विल बिगिन क्रिएटिंग खुद का फिलॉसफी, है ना, खुद का फिलॉसफी ऑफ जीवन कैसे जीते हैं। मुझे जितना फील हो रहा है मार्च में एक टीचर या फिर कोच और एल्डर विल एंटर योर लाइफ ताकि आपको स्पिरिचुअली भी एंकर हो सकता है। दैट कैन इवन बी मी, यू नो। ओके, देन कम्स द 2 nights which is very rare, राइट। 2 नाइट एक साथ निकल के आ गया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो आग और एयर, राइट, आग और एयर, ये दोनों कोलाइड करते हुए फील हो रहा है। ये आपका ना 2 किस्म का ड्राइव है जिसमें पैशन भी है और प्रेशर भी है। यू विल फील
पूल्ड बिटवीन इम्पल्सिव लीप्स एंड रैशनल रिस्ट्रेन। ठीक है, द ट्रिक इज खुद को रिदम को मेंटेन करना है, अपना एक्शन को गाइड करना है विथ अवेयरनेस। ठीक है, यूज द फायर टू मूव फॉरवर्ड बट द स्वॉर्ड आपको सटीक रखने में जिम्मेदारी होगी। मिड ईयर मुझे ट्रैवल दिख रहा है, प्रोजेक्ट के लिए आप मूवमेंट करोगे। ठीक है, एक्सपेंशन को आप चेज करना चाहिए आपको, ना कि एस्केप को। ठीक है, एक्सपेंशन को चेज करो और अपने फील्ड में कितना बड़े हो सकते हो, ये फायर को अपने एलिमेंट में लाके कैसे तुम एक्सपेंड कर सकते हो, ना कि भाग के निकल जाना, है ना। डेथ है एट द हार्ट ऑफ द स्प्रेड। अब डेथ से डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है सेक्रेड रीबर्थ, पुनर्जन्म। ठीक है, बाय जुलाई यू विल क्लोज अपना लाइफ का एक मेजर चैप्टर, एक वैसा चैप्टर जो आपका वाइब्रेशन में और फिट नहीं हो रही है। एक जॉब, कोई रिलेशनशिप डायनामिक और इवन कोई पर्सनल हैबिट आप ये साल में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, क्योंकि वो जस्ट फिट नहीं कर रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल तो होएगी ही, बट आपको फ्री जरूर कर जाएगी। शायद तब के लिए बुरा लगेगा, शायद कोई ऐसा नौकरी हो जो आप कर रहे थे उसको छोड़ दोगे, इमोशनली तो थोड़ा बुरा लगेगा, बट आप इन रिटर्न फ्री भी हो जाओगे। मुझे फील हो रहा है आप सांस बहुत खुल के लेने वाले हो, इजियर होने वाला है। इवन इफ छोड़ते समय दिस विल फील लाइक अ लॉस, मे बी इवन लेटिंग गो ऑफ अ पार्टनर इन रिलेशनशिप, ब्रेकअप कर लोगे आप। ठीक है, पहले में आपको दुख जरूर होगा, लेकिन बाद में आप खुल के सांस जरूर ले पाओगे। ये वर्ल्ड कार्ड फॉलो कर रहा है प्रॉमिसिंग यू मास्टरी। ठीक है, ये एक कंप्लीशन एनर्जी वाला कार्ड है, क्लोजर मिल रहा है आपको रादर देन कैओस। आप ग्रेजुएट कर रहे हो कोई कार्मिक साइकिल से जो आप उसमें फंसे हुए थे, या फिर बार 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 रिपीट कर रहे थे सिंस 2020। ठीक है, समथिंग जो आप सालों से मेहनत कर रहे हो, 2026 में आपको उसकी रिवॉर्ड मिल जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगी, या फिर रिलीज भी हो सकती है ना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है आपका इवॉल्व्ड सेल्फ को। इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओगे आप, मेंटली क्लियर हो जाओगे, बाउंड्रीज को शार्प लेकिन काइंड रखने वाले हो। यू विल नो लॉन्गर नीड टू ओवर एक्सप्लेन क्यों आपको ये चीज चाहिए, क्योंकि वो आपको शांति देती है, तो आपको ओवर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है मुझे। 2026 पीपल आपका एनर्जी शिफ्ट को जरूर नोटिस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम अप्रूवल सीकर टू क्वाइट अथॉरिटी। दूसरों का वैलिडेशन से चलते आप खुद को खुद वैलिडेट करोगे। ये सफर ना बहुत कीमती होने वाली है, 2026 आपके लिए ये ला रही है, एंड लोग आपको ये शिफ्ट में नोटिस तो जरूर करेंगे। फिर आ रहा है टावर। टावर से डरने का भी कोई जरूरत नहीं है, टावर इज नॉट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये करेक्शन है। अच्छा, अगर आप डिस्ट्रक्शन भी बोलते हो, डिस्ट्रक्शन वो चीज का हो रहा है जो और जरूरत नहीं है, करेक्ट हो रहा है। एक सडन शेकअप आएगी मिड ईयर, जो आपके लाइफ से जो फॉल्स रूट्स थे ना, फॉल्स शिकड़ थे, फॉल्स स्टेबिलिटी थे, उसको जड़ से उठा के फेंक देगी। ठीक है, दर्द कर सकता है बट इट वोंट रूइन यू, ये रियलाइन करेगी आपको। यू विल रियलाइज कि आप तो कभी खो ही नहीं रहे थे, आप तो रीडायरेक्ट हो रहे थे सच्चाई की ओर, आपको जो सच में जरूरत है उसकी ओर, है ना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, कंफर्म करती है कि आप लोगों को पढ़ना सीखोगे ये साल। आप देखना सीखोगे कि कौन सच में जेन्युइन है एंड जेन्युइनली ऑनेस्ट है, एंड कौन बस नाटक ढोंग करता है ऑनेस्ट होने की। मैं बस बोलूंगी ज्यादा रिएक्ट मत करो, ठीक है, रेस्पॉन्ड करो, उस रेस्पॉन्ड करना सीखो, ओवर रिएक्ट मत करो, रिएक्ट भी मत करो। कीप योर प्लान्स प्राइवेट अंटिल रेडी एंड अवॉइड फीडिंग ड्रामा लूप्स। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना आपकी, वो ये साल आपकी ढाल बनने वाली है, चाकू बनने वाली है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द डेविल इज हियर, जो एक्सपोज करती है आपकी अटैचमेंट इश्यूज को। वेयर डू यू स्टे बिकॉज ऑफ कंफर्ट, डर या हैबिट? ये सवाल खुद को पूछो। आप क्या कोई एक एरिया में स्टक हो गए हो बिकॉज आप वो एरिया से निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो एरिया आपको कंफर्ट देता है,
या फिर वो एरिया से बाहर निकलने में आपको डर लगती है, या फिर वो एरिया आपकी बस एक आदत सी बन चुकी है, आपकी नशा सी बन चुकी है। ये कार्ड इनवाइट करता है सेल्फ लिबरेशन। आप खुद को खुद लिबरेट करोगे फ्रॉम टॉक्सिक साइकिल, फ्रॉम सेल्फ साबोटाज और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। शायद शायद आपको दुख होने से आप बहुत ज्यादा शराब पी लेते हो, तो ये बहुत अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है। तो ये साल आप खुद ही को खुद लिबरेट करोगे। मे बी डिजिटली एस्केप कर जाते हो, दिन ब दिन गायब हो जाते हो, घोस्ट कर देते हो सबको। जो लोग चिंता करते हैं एक्चुअल में जेन्युइन है, उनको घोस्ट कर देते हो, ठीक है, बस अपना ओटीटी लेके बैठ जाते हो, दैट इज फाइन, बट लोगों को बता के करो। तो ये साल आप उससे भी निकल रहे हो। या फिर शायद आप बहुत ओवर स्पेंडिंग करते थे तो उससे भी निकल रहे हो, या फिर आप देते बहुत ज्यादा थे तो उससे भी निकल रहे हो। द की इज अवेयरनेस, नॉट अवॉइडेंस, ठीक है। वंस यू सी द पैटर्न इट लूजेस पावर, ठीक है। फाइनली टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स आपका रीडिंग को क्लोज करती है। रिडेम्पशन मिलने वाली है आपको थ्रू योर इमोशनल पीस। ये जो कहा गया, ये जो टावर वाला जो तूफान आने वाला है ना, इसके बाद आता है एक सीरीन रेनबो। रेनबो दिख रही है। फैमिली, फ्रेंडशिप एंड चोजन पीपल विल ब्रिंग यू हीलिंग। फैमिली के साथ रहा करो, फ्रेंड अच्छे, वैसा फैमिली मेंबर जो आपके लिए सच में अच्छे है, ना कि आपके बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं। वैसे दोस्त जो सच में आपके एलाइज है, वैसे लोग जो सच में आपके लिए प्यारे हैं, उनके साथ रहा करो। ये लोग आपके लिए हीलिंग लाएगी। बाय दिसंबर 2026 आप फिर से सेफ फील करोगे। नॉट बिकॉज लाइफ गॉट इजियर, बट बिकॉज यू माई डियर गॉट स्ट्रॉन्गर। आपका हेल्थ एंड बॉडी पे थोड़ा फोकस करेंगे लिब्रा वाले। आपका योर वीनस रूल सिस्टम फील्स एवरी इमोशनल बैलेंस ना फिजिकली। कुछ भी इमोशनली इधर से उधर हो जाए, आप बॉडी में उसको फील कर पाते हो। 2026 की इंटेंस एनर्जी का मतलब आपको आपका नींद, आपका फिजिकल एंड इमोशनल रिस्टोरेशन को प्रायोरिटाइज करने की बहुत जरूरत है। नींद एंड चीनी आपका सबसे बड़ा हीलर है। हर दिन 7 से 8 घंटा का नींद एंड जितना कम हो पाए चीनी अगर आप कर पाओ, आपके लिए हीलिंग जैसा काम करेगा। आप ये साल फ्लक्चुएटिंग एनर्जी फेस कर सकते हो, टायर्डनेस हो सकती है बहुत इमोशनल एपिसोड्स के बाद, स्पेशली अराउंड एक्लिप्स जब होगा, ठीक है, वो टाइम पे आप और ज्यादा इमोशनली टायर्ड फील कर सकते हो, जैसे कि अप्रैल एंड अक्टूबर। मैं बोलूंगी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। अपना सुबह चालू करो विथ वार्म वाटर, ड्रॉप ऑफ लेमन, अपना लिवर को क्लियर करने के लिए। कैफीन पीना को लिमिट करो, ये वीनस को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। अपना बॉडी को जेंटली मूव करो, योगा करो, स्ट्रेच करो, स्लो वॉक्स लो। आपका लिम्फेटिक फ्लो को ना ये रिस्टोर करेगी। आपका जो लोअर बैक एंड किडनी है ये बहुत सेंसिटिव है, तो डिहाइड्रेशन या फिर स्ट्रेस इनको ट्रिगर कर सकती है एंड माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकती है इनमें ये साल, ठीक है। हाइड्रेट कॉन्शियसली, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, जितना जरूरत है उतना पीना है, ठीक है। इमोशनली प्रैक्टिस करो आर्ट, ड्राइंग, लिखना, गाना, नाचना के थ्रू अपना स्ट्रेस को रिलीज करने का, जर्नलिंग कर लेने का। जैसे मैंने बोला, डोंट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड रादर देन कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन ये साल आपके लिए उतना अच्छा होने नहीं वाला है। ये साल का मंत्र है आपके हेल्थ के लिए, पीस इज माई इम्यून सिस्टम। ओके, सो फाइनल सोल कोड लिब्रा 2026 इज एन इमोशनल डिटॉक्स का साल फॉर यू। एवरी इल्यूजन को तुम डिसॉल्व कर दोगे ये साल, तुमको पता होगा, ठीक है। डोंट फियर एंडिंग्स, ये जो मैंने बोला, रिश्ता खत्म हो सकता है, काम खत्म हो सकता है, इससे डरो मत, ठीक है। देयर बेसिकली योर वीनस तुम्हारा एनर्जी को पॉलिश कर रहा है इनटू गोल्ड। द स्टॉर्म कम्स ओनली टू क्लियर योर स्काई फॉर हार्मनी, फॉर मेलोडी that is real, ठीक है। So let it fall, let it clear, let it shine, let it fall, let it clear, let it shine, okay। देख लेते हैं और 2 डेक से आपकी एनर्जी। Libra, what is this deck asking you for 2026 to do? What is the energy like? Okay, we have oak tree, पावर, करेज, स्ट्रेंथ। ये साल ये जो कुछ चीजें बदलने वाली है, खत्म होने वाली है, आपको दर्द तो देगी, तो इसके लिए आपको पावर, करेज एंड स्ट्रेंथ रखनी है अपने अंदर। एंड व्हाट इज श्री कृष्णा एडवाइसिंग यू फॉर 2026 फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। ओके,
वी हैव सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स, ठीक है। यज्ञ सिस्ता सिनासंतो म्यूसियांते सर्वा किल बिसाई भुजनते तेवा अघम पपा ये पसंते आत्मा करणत. The pious eat only the remnants of sacrificial offerings and so are freed from all sinful reaction. The wicked people who cook only for themselves eat nothing but sin. तो ये साल डोनेट करने का कोशिश करो उन लोगों के साथ जिनको सच में तुम्हारा हेल्प की जरूरत है, ठीक है। डोनेट करो, चैरिटी काम करो, आपके लिए ये साल और बेटर होगी। दिस वाज योर रीडिंग। इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग विद मी, आई विल ड्रॉप माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स राइट इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग ऑफ 2026। तो लाइक ऑलवेज आपका ये साल भी दिमाग समय से पहले दौड़ने वाला है, लाइक ऑलवेज, नथिंग न्यू। बट ये साल द कॉस्मोस आपका पेस को कमाएगी, ठीक है। सो आपका विजन जो है आपका बदन के साथ कैचअप कर पाए। सैटर्न जो आपका ट्रेडिशनल रूलर है वो स्ट्रांगली बैठे हुए हैं एंड प्लूटो बैठा हुआ है एक्वेरियस में, जो कंटिन्यू करेगा आपका आइडेंटिटी को रीशेप करने में, है ना। 2026 आपके लिए एक स्पिरिचुअल रीबर्थ का साल होने वाला है, बिकॉज आप ये साल बस रास्ता ही नहीं चेंज करोगे, आप अपना मकसद भी चेंज करोगे। बहुत कुछ में, पढ़ाई लिखाई में शायद आपको लग रहा था ये होना है मुझे, आप चेंज कर दोगे, या फिर कोई पढ़ते पढ़ते कोई डिग्री के साथ अब वो डिग्री छोड़ के कोई और डिग्री में आ जाओगे, या फिर आप नौकरी ही शिफ्ट कर लोगे, पूरा डिफरेंट फील्ड में चल जाओगे, है ना। ये दिख रहा है मुझे। सोल फ्रीक्वेंसी जान लेते हैं। तो आपका एनर्जी फील्ड जो है वो 2026 में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ग्लो करेगी, ठीक है। एक जीनियस फ्रीक्वेंसी आ रही है आपके अंदर बिकॉज ऑफ यूरेनस 2026 में। लेकिन ये ईयर इन्वेंशन के साथ साथ इंटेंशन का भी बहुत जरूरत है आप में। 2026 आपकी फर्स्ट एंड 10वीं हाउसेस को एक्टिवेट करती है, जो आपकी सेल्फ इमेज की घर है एंड लेगेसी की घर है। 2026 आपके लिए ऐसा मोमेंट है जहां पे आपका प्राइवेट विजडम जो है, प्राइवेट में जो एक अच्छे अच्छे ज्ञान देते हो लोगों को, वो पब्लिक स्टेज मांगेगी। हो सकता है आप टेड टॉकर बन जाओ, राइट, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, हो सकता है फिलोसफी को फाइनली पढ़ ही लो, है ना। जो बस दोस्तों में बात कर रहे थे शायद आप उसको मोनेटाइज कर लो, या फिर वर्ल्ड वाइड स्टेज में लेके जाओ, इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। जनवरी से लेके मई तक आपके लिए हैवी फील होगी, ठीक है, क्योंकि सैटर्न शनिदेव बैठ के आपका एंड्योरेंस को टेस्ट करेगी बिफोर एक्सपेंशन, बिफोर आप वो पब्लिक स्टेज पे जाओ, उससे पहले आपकी परीक्षा तो शनि भगवान लेंगे ही लेंगे, ठीक है। बाय जून आपके पास क्लैरिटी आएगी, आपको पता है कि आपको नेक्स्ट क्या तैयार करनी है, ठीक है। एंड आपके साथ कौन होना चाहिए जो आपको ये तैयारी में हेल्प करेगा। सो यू विल बी वेरी वाइज इन चूजिंग पीपल दिस ईयर। दोस्त तो बहुत होने वाले हैं, लेकिन कौन सा दोस्त कौन सा काम में आपको हेल्प करेगा, लाइफ पार्टनर बनेगा, या फिर लव के मामले में, या फिर फैमिली के मामले में कौन सा मेंबर आके हेल्प करेगा, ये सबको लेके ना आप बहुत ज्यादा चुनिंदा हो जा रहे हो ये साल, या फिर कोलीग्स के साथ, बहुत अच्छी बात है। करियर पर्पस पे आता है तो आप ना दूसरों का मिशंस बहुत कैरी किए हो अपने लाइफ में, दूसरों का काम खुद करते आ रहे हो कुछ कुछ सिचुएशन में, तो ये साल वो उसमें आप एक सीमा ड्रॉ करोगे कि नहीं और नहीं, बहुत हो गया, ठीक है। ये साल आपका आत्मा आपसे पूछेगी कि इफ आई वर नॉट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन व्हाट वुड आई बिल्ड। आपके मन के अंदर हमेशा एक डाउट चलती है कि नहीं, छोड़ दो, ये काम नहीं करनी चाहिए, ये काम ठीक नहीं है, रिजेक्ट हो जाऊंगा मैं। लेकिन ये साल आपका आत्मा आप ही से पूछेगा कि अगर ये रिजेक्शन का डर ही नहीं रहता हमारे अंदर तो हम क्या तैयार करते, राइट। प्लूटो का कंजंक्शन के अंडर टू योर एसेंडेंट आपका रेप्यूटेशन जो है ये साल वो ट्रांसफॉर्म करेगी। पीपल आपका डेप्थ, आप जो इतने इमोशनली डीप हो, वही जो मैंने बोला बहुत वाइज हो, वो लोग देखना चालू करेंगे, नॉट जस्ट आपके आइडियाज जो हमेशा से ब्रिलियंट रहे हैं।
कोलैबोरेशंस बॉर्न अंडर अगस्त की एयर का ग्रैंड ट्राइन दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का। एक डेस्टिनी ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाला है, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, यू हैव टू लीड विद ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ सिस्टम, नॉट विद इन अ सिस्टम, क्रिएट योर ओन सिस्टम बट नॉट स्पीड, रश मत करो। इफ यू आर इनटू सोशल रिफॉर्म, सोशली बहुत चीजें बदलनी है, एक्टिविस्ट हो सकते हो आप, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, व्हाटएवर एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्म में हो, इनोवेशन में हो, या फिर हीलिंग में हो, आप हीलर हो, बात से हील करते हो, स्पेल से हील कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। 2026 आपके लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट की रिकग्निशन लाएगी, कि आप जो एफर्ट डालोगे वो लॉन्ग टर्म में आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू फाइनेंसेस। जुपिटर आपकी चौथी हाउस को एंटर कर रही है मिड ईयर, ओके। जो आपका घर को एंड आपके पैसों को, या फिर पैसे जहां से आ रहे हैं वो सब जगह को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर देगी, ओके एक्वेरियस। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकता है 2026 में इन द अर्ली ईयर, ठीक है। जून के बाद से वो सब स्मूथ आउट हो सकता है। वही जो मैंने बोला, दूसरों का काम करने का आदत है आपको, शायद वैसे किसी का काम करने का एक्स्ट्रा पैसा दे देना पड़ा खुद के पॉकेट से, तो इसीलिए बाउंड्रीज भी बनाना सीखोगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा चल जा रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगी स्टेबिलिटी में इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है, नॉट इन नॉर्मलिटी। कुछ नया चीज में इन्वेस्ट करने से अच्छा कोई स्टेबल चीज में इन्वेस्ट करो, है ना। सेविंग्स करो ये साल, प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे ये साल, आप कोई रियल जमीन खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी खरीद सकते हो। सेविंग्स अच्छी खासी होगी एंड स्लो ग्रोथ दिख रही है मुझे फंड्स के मामले में। ओवर स्पेक्यूलेशन देखते बहुत रहोगे, अरे अरे ये कब बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ स्लो होगा लेकिन स्टेडी होगा, ठीक है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जाएगी अप्रैल एंड नवंबर में। एडवाइस करती है अवॉइड डिजिटल इंपल्सिव बाइंग्स, फोन में देख के चीजें खरीदना जब मन चाहे तब बंद करो, ठीक है। इट इज लाइक अ वार्निंग। एक्वेरियस का वेल्थ मंत्र आपके लिए है व्हाट इज सस्टेनेबल इज सेक्रेड। आपके लिए वेल्थ मंत्र है व्हाट इज सस्टेनेबल इज सेक्रेड, ओके। We'll move to relationships and connections. तो आपके रिलेशनशिप आपकी एवोल्यूशन को मिरर करेगी। आप कैसे इवॉल्व हुए हो, आप कैसे इवॉल्व हो रहे हो 2026 में, कैसे लाइफ प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर रहे हो, वो आपका रिलेशनशिप को मिरर करेगी। आपका रिलेशनशिप भी वैसे ही दिखने वाला है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, स्टबर्न बन के बैठे हो, सबका काम खुद ले रहे हो, माइंडलेस स्पेंडिंग कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप भी वैसा ही कैओटिक, वैसा ही बिना स्ट्रक्चर का रहने वाला है। लेकिन वैसी वर्षा में अगर आप वो सब फॉलो करते हो जो मैंने अभी बोला, तो आपका रिलेशनशिप भी उसी को मिरर करने वाली है। आपका रिलेशनशिप्स ये साल विल बी विद रिलेशनशिप मतलब बस लव वाला रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, एनीवन। प्योर जो संबंध बनने वाले वो बहुत कम बनेंगे, बहुत डीप बनेंगे और बहुत सच बनेंगे, क्योंकि आपका ग्रोथ भी ऐसा ही दिख रहा है मुझे। 2025 में आप का या फिर आपका लव्ड वंस के बीच में डिस्टेंस आया था। 2026 में वो कनेक्शन रीबिल्ड होते हुए नजर आ रही है थ्रू ऑथेंटिक ऑनेस्टी। शायद आप ऑनेस्ट नहीं थे लास्ट ईयर, या फिर नहीं एक्सप्रेस कर पाए थे, तो वो ये साल करोगे और वो कनेक्शन फिर से रीबिल्ड होगी। वीनस एस्पेक्ट है आपका 11वीं हाउस में। फ्रेंडशिप्स जो है आपका ब्लॉसम करेंगे इनटू अलायंसेस, ठीक है। तब आपको हेल्प करेंगे जब आपको जरूरत होगा, ऐसे दोस्ती। लवर्स इनटू टीममेट्स, प्यार करने वाले आप लोग रिलेशनशिप में बस पार्टनर्स बन के नहीं रहोगे, टीममेट्स बनोगे, एक दूसरे का सपोर्ट करना जानोगे, ठीक है। एक दूसरे का मुश्किल में साथ खड़े रहना सीखोगे। रोमांस इज इंटेलेक्चुअल दिस ईयर, दिमाग से रोमांस होगा ये साल। अगर आप दोनों का माथा क्लिक नहीं करता, थॉट्स क्लिक नहीं करते, आपका हार्ट जो है वो कमिट नहीं करेगा, तो कमिटमेंट का इश्यूज आएगा। ये जो मैंने बोला, अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो रिलेशनशिप भी इवॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप इवॉल्व कैसे होगे? इंटेलिजेंट बन के, इंटेलिजेंस से काम करके। तो वैसे ही अगर आपका दिल क्लिक तब करेगा जब आपका दिमाग क्लिक करता है। 2026 में विद योर पार्टनर
जो आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, द एक्वेरियस पीपल, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी आपका पैशन को रिवाइव कर देगी। कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ गया था, लॉन्ग डिस्टेंस में तो होता ही है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी घट रही थी तो पैशन भी घट जा रहा था, तो फिर से जो है वो ट्रांसपेरेंसी वापस आएगी एंड आपका पैशन उसके साथ साथ भी वापस आएगी। a partner might go through their own transformation. Aquarius वालों का partner will go through their खुद का evolution in 2026. So I will say one advice from me to all of you कि space देना सीखो without detaching. Space देना मतलब detachment नहीं होता, space देना मतलब सांस लेने देना। अब सांस लेने देना का मतलब तो ये नहीं है कि आप डिटैच हो जा रहे हो उनसे, ऐसा तो नहीं है, है ना। अगर आपकी मम्मी पूरा दिन आपके सर के सामने गिज 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 करेगी तो आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पार्टनर्स में भी होता है, हर रिलेशनशिप में होता है। स्पेस देना सीखो। इंसान पानी की तरह होता है, जितना जकड़ के पकड़ने का कोशिश करोगे उंगलियों का फांक से वो निकल जाएगा, है ना। स्पेस देना सीखो, प्यार से रखो, खुद भी प्यार से रहो और डिटैच नहीं होना है इसका मतलब, ठीक है। तो कमिंग टू सिंगल एक्वेरियंस, यू ऑल विल अट्रैक्ट आपका सच्चाई, ठीक है, सच अट्रैक्ट करोगे 2026 में। योर वियर्ड इज मैग्नेटिक दिस ईयर। आपका जो वियर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मुझे सच बहुत ज्यादा पसंद है, वो ये साल मैग्नेट की तरह काम करने वाली है। जिन लोगों को सच पसंद है वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। एंड सच लोग ना कभी बुरे तो नहीं होते हैं, तो जो भी करते हैं मुंह के सामने आके बोल देते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, सच पसंद करते हैं ना। लेट्स मूव टू फैमिली एंड होम। होम ये साल आपके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये बस एक एनर्जी मैनेजमेंट का जगह बन रहा है आपके लिए। आपको तोड़ के तैयार नहीं कर रहा है, ना कि आपको तैयार करके तोड़ रहा है। यहाँ घर ऐसा जगह हो रहा है जहां पे आप खुद को मैनेज करो, बस खुद के एनर्जी को ठीक रखोगे। ये साल मुझे फील हो रहा है आप अपना घर का सेटअप जो है वो चेंज कर सकते हो। डीक्लटर, जो सामान और नहीं चाहिए वो फेंक दोगे आप, ठीक है। एंड आप मिनिमलिज्म में शिफ्ट हो जाओगे। अगर आप बहुत मैक्सिमलिस्ट आदमी हो, सब खरीदना पसंद है, सब यूज करना पसंद है, तो ये साल पूरा टर्न हो जाओगे। और अगर आप पहले से ही मिनिमलिस्ट हो तो वो एनर्जी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी ये साल। जितना चाहिए बस उतना, जो चाहिए बस उतना, ठीक है। क्योंकि जुपिटर टॉरस में ट्रांजिट हो रहा है, तो ये एनर्जी तो बहुत आएगी। ये साल आपके माँ बाप या फिर आपसे बड़े लोग आपके एडवाइस सीख करेंगे, आपका गाइडेंस सीख करेंगे। तो आई विल से बैलेंस योर एम्पैथी, जरूर उनका हेल्प करो बट विद बाउंड्रीज। कितना दूर तक हेल्प करना चाहिए, बस अपना फायदे में नहीं। तुमको हानि तो नहीं हो रहा है, अगर हानि हो रहा है तो रुक जाओ, अगर हानि नहीं हो रहा है तो बिल्कुल एम्पैथाइज करो, हेल्प कर दो उनकी। वीकली रिचुअल आप लोग के लिए है, लाइट अ लैम्प दिया in the evening and whisper gratitude about one thing about your home. दिया लो, इवनिंग को जलाओ एंड एक चीज बताओ जो आपके घर में चल रहा है जिसके लिए ग्रेटफुल हो। शायद आपकी माँ की हंसी, शायद आपका पापा का हेल्थ जो धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना। वन थिंग यू आर ग्रेटफुल अबाउट। ये क्या करेगा, आपका एयर एलिमेंट होना इसको ग्राउंड कर देगी। वी मूव टू हेल्थ एंड बॉडी। सो अक्वेरियस रूल ही करता है सर्कुलेशन एंड द नर्वस सिस्टम को। सो 2026 फ्लो को डिमांड करती है, स्टैटिक एनर्जी नहीं पसंद है। अगर आपकी इमोशंस या थॉट्स बहुत ज्यादा स्टक रह रहे हैं, स्टैग्नेट रह रहे हैं, आपके पैर में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों का जॉइंट में दर्द हो सकता है एंड आपकी नींद में आपको सबसे पहले फील होगी। नींद बहुत टूट टूट के होगा, ठीक है। ऐसे कुछ रेमेडीज बताती हूँ जो बहुत अच्छे से काम करती है। कॉफी जरूर पियो, कम पियो, पर कॉफी पीने से पहले एक गिलास पानी पियो, ठीक है। इवनिंग वॉक लो अंडर द स्काई, खुला आसमान के नीचे थोड़ा चलो हर इवनिंग। रिकनेक्ट टू योर रूलिंग एलिमेंट जो आपका हवा है, राइट, एयर है। वीकली एक बार एप्सम सॉल्ट बाथ लो, फुट बाथ, ठीक है। एप्सम सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, एनी सॉल्ट वर्क्स। पानी में डाल के गर्म पानी में, गुनगुना गर्म पानी में 5 मिनट भिगा कर रख दो। फिर उसमें पैर डाल के आराम से अपना पूरा दिन का स्ट्रेस, पूरा वीक का स्ट्रेस, पूरा वीक का एनर्जी पाइलअप सब रिलीज कर दो, ठीक है। एक्यूमुलेटेड जो स्टक एनर्जी है ना उसको वो बहा के लेके चल जाएगी। अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन, ठीक है। डूम स्क्रोलिंग करना बंद करो एक्वेरियस, ओके। मल्टीटास्किंग बहुत से ज्यादा करना बंद करो। कैफीन ओवरलोडिंग करना बंद करो। पूरा दिन में आप लोग 5-6 कप कॉफी पी जाते हो, बंद करो,
स्टॉप दैट इमीडिएटली, क्योंकि वो ना आपका कॉस्मिक बैटरी को बहुत गंदा ड्रेन करता है। 2026 में और करने वाली है अगर आप स्टॉप नहीं करते हो, ठीक है। मेडिटेट टू साइलेंस टेक्नोलॉजी नॉइज, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो हर दिन, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हो, तो उसका नॉइज को बंद करना बहुत जरूरी है। आपका इनर नॉइज नहीं, आपका बाहर का नॉइज को भी आपको शांत करना पड़ेगा, और ये मेडिटेशन जरूर कर देगी, राइट। आपका स्पिरिचुअल टोन सुन लेते हैं। प्लूटो का ट्रांजिट हो रहा है जो इनिशिएशन में होगा, सो यू विल बी लर्निंग एनर्जेटिक अथॉरिटी ये साल की, खुद के एनर्जी को कैसे ठीक रखना है, जब मैंने बोला मेडिटेशन, वॉकिंग एक्सेट्रा। यू विल नो लॉन्गर चेस कलेक्टिव अप्रूवल, पूरा ग्रुप आपके बारे में क्या बोल रहा है, उनको आपका काम पसंद है कि नहीं, उनको आप पसंद हो कि नहीं, आप वो और इस साल चेस करते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। यू विल चैनल कलेक्टिव ट्रूथ, असल सच्चाई क्या है, ग्रुप सच्चाई क्या है, ना कि ग्रुप के बोले वाले लोग क्या बोल रहे हैं, बट इन जनरल सच्चाई क्या है, आप उसको चेस करोगे। दिस इज योर मिस्टिक फेज, ठीक है। स्पिरिचुअल हो आप लोग, मिस्टिक हो आप लोग, ठीक है, बहुत मिस्ट्री भी है आप में, तो आपकी कॉस्मिक डाउनलोड्स होगी, आपको कुछ सडन विजन्स दिख सकते हैं, सडन मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं यूनिवर्स से, है ना। प्रोफेटिक ड्रीम्स आ सकती है, ऐसे कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं आपको जो आपको लगेगा कि कुछ बोलने मांग रहा है, लेकिन आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं, मैं बोलूंगी बिलीव इन दोस ड्रीम्स, ठीक है। वो ड्रीम्स आए ही है आपको अपना सपना बताने के लिए, है ना। सडन इंट्यूशन फील हो सकती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, मुझे अजीब लग रहा है, तो मत करो, बिलीव इन योर इंट्यूशन, और ये साल आपका इंट्यूशन को और स्ट्रांग बनेगा, करेगा। जो भी ड्रीम्स है, जो भी इंट्यूशन है, उनको लिखने का प्रैक्टिस करो, फोन में हो, जर्नल में हो, कहीं भी हो, डॉक्यूमेंट देम, ठीक है। आपकी इनसाइट्स जो होगी ना ये साल, आपकी टीचिंग्स बनने वाली है 2026 की। उसके बाद की आपके लिए अफर्मेशन है, माई आइडियाज आर सेक्रेड, my energy is sovereign. Once again, my ideas are sacred, my energy is sovereign. Okay, we'll end by yearly remedy, a ritual for you earth soul Aquarius. अपना दिन का शुरुआत करो with three deep breaths facing the east, सन का साइड, राइट, जहां से सन उगता है। फेस ईस्ट एंड टेक थ्री डीप ब्रेथ्स। विजुअलाइज करो एक सिल्वर ब्लू लाइट एंटरिंग योर क्राउन, यहां से एंटरिंग योर क्राउन, ठीक है। अपने डिजिटल स्पेस को डिक्लटर करो, अनवांटेड फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, इनको डिलीट कर दो। यूरेनस को क्लैरिटी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, एंड वंस अ वीक जो मैंने बोला 10 मिनट, ये तो हर दिन कर सकते हो, बट यू कैन डू इट इफ यू डोंट हैव टाइम, वंस अ वीक 10 मिनट का वॉक लो अंडर द ओपन स्काई विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बस शांत अपने ब्रेथ के साथ, अपने रिदम के साथ। दैट इज योर नेचुरल रिचार्जर, एंड टू ग्राउंड योर फ्रीक्वेंसी, अगर कभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो गया हूं मैं, है ना, टच मेटल, डोर हैंडल हो सकता है, रेलिंग हो सकता है, राइट। या फिर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो मेरी तरह सोचो, इतना बात करने के बाद यू विल नीड टू स्टिमुलेट योरसेल्फ, राइट। कोई मेटल पकड़ लो, वो इतना ठंडा है ना, वो आपका एनर्जी ले लेगा, आपका जो एक्सेस एनर्जी है वो ले लेगा, ये आपका मेंटल एक्सेस से आपको डिस्चार्ज करा देगा, है ना। सो फाइनल कोड आपके लिए 2026 का मंत्र है, आई रिफॉर्म देयरफॉर आई राइज। से विद मी, आई रिफॉर्म देयरफॉर आई राइज। Aquarius 2026 आपके लिए फिट इन होने का साल नहीं है, इट इज द ईयर जब आप अपना फ्यूचर को और अच्छे से फॉर्मेट करो। लेट योर एक्सेंट्रिसिटी लीड, लेट योर silence speak, and let your discipline deliver, है ना। So the final code 2026 का mantra, again another mantra for you, is still heart, clear tone, divine timing. क्योंकि शांति is not passive anymore, it will become your new power move for 2026, and the moment जब आप सब कुछ फिक्स करने का कोशिश को बंद कर दोगे, एवरीथिंग अराउंड यू, आप में फिक्स करने का बहुत हैबिट है, लाइफ विल फिक्स इटसेल्फ अराउंड यू। थैंक यू सो मच। वेल डन टू योर टैरो कार्ड रीडिंग एक्वेरियस। तो
I have pulled 11 cards which have called me आज for you to see what is going to happen in 2026. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 2026 शुरू हो रही है आपके लिए विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है लाइटनिंग जैसा गति में. इट इज फास्ट, इट इज फेटेड, इट इज इलेक्ट्रिक्स. अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ये साल बहुत सडनली आ सकता है. ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज, नया आइडिया या फिर अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू. कोई नया नौकरी, कोई नया डिग्री लग सकती है, ठीक है, नया अपॉर्चुनिटी लग सकती है बहुत अनएक्सपेक्टेडली. बट विथ ऑल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी एक सच भी आता है. हर स्पार्क फायर नहीं बनती. हर वो अपॉर्चुनिटी आपको असली रिजल्ट नहीं भी दे सकती है. राइट एक्वेरियस, जो मुझे फील हो रहा है आप पुल्ड फील करोगे बहुत सारे डायरेक्शंस में. आपकी टेस्ट होगी फोकस करना. ठीक है, दिस इज द ईयर टू रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट. हम पहले भी बात कर चुके हैं. देन कम्स टेम्परेंस. राइट, जो आपको पूछ रही है कि इसका जो गति है ना इसको खुद में थोड़ा सा स्लो करो. ठीक है, स्लो द टेम्पो. पैशन को बैलेंस करो विथ पेशेंस. इंस्पिरेशन को बैलेंस करो विथ इंटीग्रेशन. यू आर नॉट सपोज्ड टू रन थ्रू दिस ईयर. मैराथन भागने का कोशिश करो, स्प्रिंट नहीं. ठीक है, यू आर सपोज्ड टू सस्टेन एवरी प्रोजेक्ट या फिर कनेक्शन. जो बचेगी ना, जो सरवाइव कर जाएगी, वो आपकी नया रिदम बन जाएगी ये साल, विच इज मेंट टू लास्ट. For some, this is the start of spiritual moderation. ठीक है, आप सीखोगे to pour from a full cup. You will learn to pour from a full cup. ठीक है, ना कि कोई fractured cup है ना. खुद में भरोगे खुद को फिर जाके दोगे, ना कि एक टूटा मूटा कप से भरोगे. राइट, फिर आती है डेथ की कार्ड. ये कार्ड, अब कार्ड ऐसा कुछ है जिससे आप शांति बना लिए हो अब तक. रिमाइंड्स यू कि जो एंडिंग्स होते हैं ना वो इंटेलिजेंस का साइन होता है. अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी जो ओवरवर्क कर चुका है, जो बहुत कुछ दे चुका है लोगों को हद से ज्यादा, वो ये साल खत्म होने वाली है. वैसा साइड, यू मे क्विट समथिंग जो आप सोचे थे कि आपके लाइफ में परमानेंट होगा. कोई नौकरी हो सकती है, कोई रोल हो सकती है, कोई लोग हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको बस आप प्लीज कर रहे थे, आप जेन्युइन नहीं हो पा रहे थे उनके साथ. तो ऐसे लोगों को भी आप टाटा बाय बाय कर दोगे. ये कोई लॉस नहीं है बेटा, इट्स लिबरेशन. लिबरेशन डिस्गाइज्ड एज क्लोजर. बाय मिड ईयर आपकी जो नई लाइफ है ना वो फॉर्म करना शुरू हो जाएगी. बट 8 ऑफ स्वॉर्ड वार्न करता है आपका खुद का मेंटल केजेस के अगेंस्ट में. ये साल द बिगेस्ट ब्लॉक्स बाहर का नहीं होगा, ये आप खुद तैयार करोगे. वॉच द लूप ऑफ व्हाट इफ्स एंड ओवर एनालिसिस. क्योंकि व्हाट इफ्स, वो ये क्या होता, वो क्या होता, ओवर एनालिसिस कर करके आप खुद का मेंटल केज खुद ही तैयार करोगे. यू डोंट नीड मोर आंसर्स एक्वेरियस, यू नीड मोर मूवमेंट. आप स्टक हो जा रहे हो आंसर्स के पीछे. आंसर्स का जरूरत ही नहीं, आपको मूवमेंट का जरूरत है. डू समथिंग फिजिकल. जब आपका दिमाग घूम जा रहा है, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, क्योंकि ये मूवमेंट जो मोशन क्रिएट करेगी ना, ये स्टक वाली एनर्जी को, स्टैग्नेंट वाली एनर्जी को बहुत अच्छा खोलेगी, rather than just meditation. बैठ के बस मेडिटेट करोगे ना तो वो थॉट्स और बैठ के खाएगी. तो आपके लिए मैं बोलूंगी, अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हो, चलो थोड़ा मूवमेंट लाओ अपना बदन में, अपना एनर्जी में. देन आ रहा है एस ऑफ कप्स. एक नया इमोशनल शुरुआत मुझे फील हो रहा है. एक प्यार हो सकता है, ठीक है, जो आप पहले शायद एक रिलेशनशिप तोड़ चुके हो तो एक और नया प्यार आ रहा है. एक हार्ट अवेकनिंग या फिर कोई रिन्यूड फेथ इन इंसानियत आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट. आप इंसानों पे बिलीव करना शुरू करोगे फिर से, अच्छे इंसानों पे. आप यू मे फाइंड योरसेल्फ ओपनिंग इमोशनली आफ्टर मंथ्स ऑफ नंबनेस. शायद मंथ्स ऑफ बिना किसी को बताए हुए आप रह रहे थे, तो अब आप फाइनली फिर से खुल रहे हो. ठीक है, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट आएगी आपके पास जो आपका दिल को भी हील करेगा. कोई म्यूजिक, कोई आर्ट, कोई राइटिंग, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो दवाई की तरह काम करने वाली है. ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मिरर करता है आपका खुद का इवॉल्व फॉर्म को. आप शार्प इंटेलेक्ट रखोगे, कोई इमोशनल गिल्ट जो भी था वो छोड़ दोगे. आपकी एम्पैथी मतलब
किन किन के लिए बुरा फील करो या फिर किन किन का इमोशन समझो, वो बहुत सिलेक्टिव होगा। सबके लिए बुरा नहीं सोचने, मतलब बुरा नहीं फील करने वाले हो, सबके लिए नहीं सोचने वाले हो। यू विल बी सिलेक्टिव। यू विल लर्न दैट लव लॉजिक के बिना ना लॉस ही देता है ना। स्पीक क्लियरली, क्लियरली बोलना सीखो, काइंडली बोलना सीखो, लेकिन सटीक होके बोलना सीखो। लोग आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे एक बार देखने के बाद कि नहीं, ये इंसान को आपको अपने बाउंड्री से हिलाया नहीं जा सकता। वेल, 7 ऑफ वॉन्ड इसी को कंफर्म करती है, आपकी रेजिलियंस को कंफर्म करती है। आप रेजिस्टेंस फेस करोगे 2026 में, लेकिन आप तैयार हो। आपके ओपिनियंस और रास्ता आपको चैलेंज करेंगे। ठीक है, आप शायद ऐसे ओपिनियन रखोगे, आप शायद ऐसे रास्ते में चलोगे जो सोसाइटी ज्यादा नहीं मानती, लेकिन हमेशा याद रखना सोसाइटी पुरुष तांत्रिक होती है एंड 90% ऑफ द टाइम वो सही नहीं होती है। तो मैं बोलूंगी अपना स्टांस पकड़ के रखो, खुद को प्रूव करो। ठीक है, मार्स एस्पेक्ट आपका सोलर 7th हाउस ये साल में दिखा रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगी, लेकिन सच हमेशा खुद को डिफेंड करेगी। करेज तुम्हारा कांस्टेंट बेस्ट फ्रेंड बन के रहने वाला है ये साल बेटा। देन आता है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट थ्रू कंटेंटमेंट। अब फाइनली दूसरे लोगों से वैलिडेशन लेना बंद कर दोगे। एक पर्सनल या इमोशनल ड्रीम आपका सच होने वाली है ये साल का बीच में, 2026 का बीच में। बट नोटिस करो, ये तभी आएगी जब आप पूरी सरेंडर कर दोगे, ना ही स्ट्रगल कर रहे होते हो। तो स्ट्रगल करना छोड़ दो, दूसरे क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगेन डिफेंड योर पोजीशन। सोसाइटी तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनका काम है कहना, इसको छोड़ो, खुद को डिफेंड करो, सरेंडर कर दो, स्ट्रगल मत करो। तब जाके तुम्हारा सपना जो तुमको बहुत दिन से चाहिए था, कोई गाड़ी, कोई पैसा, कोई बंगलो या फिर स्पिरिचुअलिटी, जो भी है वो आ जाएगी आपके पास। सेटिस्फैक्शन कम्स व्हेन यू रियलाइज कि शांति कभी बाहर से आ ही नहीं रही थी, शांति को तुम रोक के रखे थे अपने अंदर से, है ना। 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है स्पिरिचुअल डिपार्चर। तुम वैसे कुछ चीजों से दूर चले जाओगे जो नो लॉन्गर तुम्हारा स्पिरिचुअल सेल्फ को सेटिस्फाई करेगा, तुम्हारा हायर सेल्फ को सेटिस्फाई करेगा, है ना। यू माइट आउटग्रो फ्रेंडशिप्स, कुछ ऐसे दोस्ती आप छोड़ के आ जाओगे जो आपके लिए और अच्छा नहीं है। लोकेशन चेंज हो सकता है, हैबिट भी बदलोगे। ठीक है, यू विल क्रेव डेप्थ, ये पानी जैसा, नॉट डिस्ट्रैक्शन। गहराई चाहिए, ना कि भटकपना, है ना। अकेला रहने से डरना मत। इट्स द कंटेनर फॉर योर नेक्स्ट आइडेंटिटी अपग्रेड। अकेले रहने से तुमको पता चलेगा कि नेक्स्ट जो मैं बनूंगा ये सब दोस्त चल जाने के बाद, उसको मैं रिटेन कैसे करूंगा, उसको मैं सस्टेन कैसे करूंगा, बेसिकली दैट। देन आता है एम्परर, आपका स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, रिक्लेमिंग कंट्रोल। ठीक है, आप कंट्रोल लोगे। दिस ईयर यू विल स्टेप इनटू लीडरशिप किसी और का परमिशन के बगैर। ठीक है, 2026 सॉलिडिफाई करता है आपका कॉन्फिडेंस को, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपका बाउंड्रीज को। आप ये साल तैयार करोगे। राजा कभी किसी और के पीछे भागता नहीं है, ये तैयार करता है, एम्पायर तैयार करता है, तो आप भी तैयार करोगे। आप नहीं भागोगे ये साल। ठीक है, लोग आपके तरफ घूमेंगे फॉर डायरेक्शन, फॉर गाइडेंस, नॉट वैलिडेशन। ठीक है, जैसे राजा के पास प्रजा आता है ना हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, आपके पास भी वैसे लोग आ रहे हैं ये साल। फाइनली 3 ऑफ वॉन्ड्स है, विजन एक्सपेंशन का कार्ड है। 2026 के एंड तक यू विल स्टैंड एट अ होराइजन जो तुम आज तक बस इमेजिन ही किए हो, उसका बहुत 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 करीब आ जाओगे, इनफैक्ट हासिल भी कर लोगे। आपकी पेशेंस, आपकी डिसिप्लिन एंड करेज एक ऐसा फाउंडेशन तैयार कर देगी कि अगले के 3 साल, मतलब 27, 28, 29, 2029 तक बस ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगा आपको। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट स्पीड एनीमोर, इट इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी। अब आते हैं थोड़ा हेल्थ एंड बॉडी। एक्वेरियस, आपका सर्कुलेशन, नींद एंड नर्वस सिस्टम आपका एनर्जेटिक इंडिकेटर्स रहते हैं ये साल। ठीक है, विद सो मेनी एट्स, आप नोटिस किया ना बहुत सारा 8 आया है, मर्क्यूरी का रिदम। आपका बॉडी को कॉन्स्टेंट ग्राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी ही ये साल। सो आई विल टेल यू, अपना ब्लड सर्कुलेशन एंड पैर को देख के, ठीक है, अपना काव्स को स्ट्रेच करना हर दिन, चलना, मूवमेंट लेना, टू
release stored tension, sleep quality. Avoid your screen time at least an hour before bed क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन तुम्हारा ब्रेन को कंफ्यूज करेगी, तुम्हारी ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी को कंफ्यूज करेगी. हार्ट रिदम के लिए कैफीन एक्सेस पीना या फिर इरेगुलर स्लीप तुम्हारा एंजाइटी को स्पाइक कर देगी. सो ऑप्ट फॉर हर्बल टीज, ठीक है, या फिर जिंजर जिसमें रहे. जिंजर टी हो सकता है, मसाला टी अगर पीना है तो पियो, बट जिंजर रहना चाहिए उसमें. वाटर बैलेंस चाहिए. डिहाइड्रेशन आप में टायर्डनेस क्रिएट करेगी, तो हमेशा कैरी अ वाटर बॉटल ऑलवेज. बेस्ट रिचुअल्स तुम्हारे लिए 10 मिनट ग्राउंडिंग वॉक अंडर द ओपन स्काई डेली करो. ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बिफोर स्लीप. एक नॉस्ट्रल से सांस लो, दूसरी नॉस्ट्रल से सांस छोड़ो एवरी डे बिफोर स्लीपिंग. ये तुम्हारा हेमिस्फेरिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा. ईट कुक्ड वार्म्ड फूड. कच्चा या फिर ठंडा मील ये साल बिल्कुल छोड़ दो क्योंकि ये आपका डाइजेशन को बहुत वीक कर देगी. आपका बॉडी 2026 में इसलिए का कॉन्डुइट, ठीक है, जब अलाइन रहेगी ये चैनल करेगी जीनियस को. जब टेंस्ड हो जाएगी ना, ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट करके आग भी लगा सकती है. फाइनल सोल कोड फॉर एक्वेरियस. आपका 2026 का मंत्र इज सिंपल येट रेवोल्यूशनरी. आई मूव विथ पर्पस, I lead with peace. Once again, I move with purpose. I lead with peace. Every ending जो तुम फेस करोगे ना ये साल, वही जॉब, वो रिलेशनशिप, वो लोकेशन, इज सिंपली स्पेस मेकिंग फॉर योर एक्सपेंशन. ठीक है, मोमेंटम को चेज मत करो, उसको एम्बॉडी करो. आप ऑब्जर्वर नहीं हो, ओके, एनीमोर. आप ही हो बदलाव. ठीक है. सो बाय दिसंबर 2026 यू विल लुक बैक ऑनटू दिस रीडिंग एंड रियलाइज दैट यूनिवर्स आपको धक्का नहीं दिया था, आपको रीबिल्ड किया था. बाय ईयर्स एंड यू वोंट बी सर्चिंग फॉर बैलेंस. ठीक है, आप खुद वो बैलेंस बनोगे, ग्रेस को रीबिल्ड करोगे, ट्रुथ से इंटैक्ट करोगे, पीस आप कमाओगे. दिस वाज योर 2026 रीडिंग एंड एक्वेरियस. लेट्स गो टू द डेक रीडिंग. ये डेक क्या बोलने मांग रहा आपको 2026 का मैसेज आपके लिए है. ओह सॉरी, ओके, आपके लिए स्नो आया है. आपको रेस्ट एंड कंटेम्पलेशन की बहुत जरूरत है, बहुत सोच के काम करना पड़ेगा. रेस्ट लो आप लोग, ठीक है. रात को आपके लिए नींद बेटर है. सो जाओ, सो जाओ, टाइम पे सो जाओ. ठीक है, हो सकता है रात को खाने के बाद 10 मिनट का एक वॉक लेके फिर सो जाओ. ठीक है. एंड लेट्स सी what does our dear Shri Krishna have to say to you for 2026. What is Krishna advising you for 2026? Okay. Okay, we'll take this card. It says higher realms, right? Abrahma bhuvanal loka punar avartino rujuna mam upatya tu kauntya punarjanma na vidyate. From the highest sphere in the material world down to the lowest, all places of misery where birth and death take place. But whoever joins me in my abode is never born again. O son of Kunti. है ना? तो पकड़ के मत रहो, छोड़ दो. ये जो दर्द के बात में कर रही थी, लॉस के बात में कर रही थी, वो दर्द को पकड़े मत रहो, जकड़े मत रहो, जाने दो. दिस वाज योर रीडिंग फॉर 2026 एक्वेरियस. अगर पर्सनल सेशंस लेनी है, पर्सनल कस्टमाइज्ड रीडिंग्स करवानी है विथ मच मोर टिप्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and contact me in the contact details given to you in the description box. Thank you again. Bye bye.